व्हाट डू यू थिंक अबाउट कर्मा? अगर कर्मा है, अगर डेस्टिनी में है कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर मैनिफेस्ट होगा? 21 डेज का चैलेंज ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप वो बदलाव हर जगह देखेंगे, आपकी हेल्थ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके पैसे में भी। मैं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर 21 दिन में भी उसने ये कर लिया, इसको फॉलो किया, आप कहोगे कि वो इंसान बदल जाएगा। घर वाले बोल देंगे तेरे को क्या हो गया है, पड़ोसी भी बोल देंगे कुछ तो हो गया है, दोस्त बोलेंगे भाई कर क्या रहा है, तो किससे मिल रहा है आजकल, बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है। आई कैन टेल यू, लोग 1 साल में वहां पहुंच सकते हैं जहां 10 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। ये इतना मैजिकल होता है ना, मतलब मैं तो कई बार कसमें खा लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ लोगों को। तो 21 दिन करके तो दिखा दो भाई, डू दिस फॉर 21 डेज। आप जो आप कंधे झुकाकर चल रहे हो ना, सर झुकाकर, ये ऐसे हो जाता है। आप सबसे ज्यादा जो प्राउड होते हो ना, आप खुद पर होते हो। आप एक नई आइडेंटिटी क्रिएशन में लग जाते हो। जब जिस दिन ये पॉडकास्ट देख रहे हो, उसके अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे में विजन बोर्ड बनाना। शाहरुख खान को देखते हैं, वो बात करते हैं कि जब भी आप पूरी शिद्दत से कुछ भी मांगते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। राइट। अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसी बीच में ऐसा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार जो लिखा है वो तो हो गई, तो हम क्यों फिर इतना एफर्ट मारें, या फिर क्यों इतना प्रोसेस में क्यों जाएं, 5 स्टेप्स में क्यों जाएं? अगर आप मुश्किल वक्त में हो और आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जैसा साइंस आपके जीवन में आया है, इसका मतलब है कि वो इसीलिए ही आया है कि आपका समय सही होने वाला है। एंड आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है मुझे इन योर लाइफ? हैव यू रियली विजुअलाइज समथिंग और वो हुआ? मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है और बहुत पावरफुल होती है आई एम अफर्मेशन। इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ होता ही नहीं है अफर्मेशन में। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर 1 रैंक है एक तरह से देखा जाए। आई एम आई एम अफर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी माफ़ कर सकता हूँ जिसने वो मेरे साथ किया, लेकिन आज मैं वो सब कुछ जाने देता हूँ। तो मैं लिस्ट डाउन करता हूँ 4 से 5 चीज़ें, ये करेंगे तो सब बदल जाएगा। सबसे बड़ा झूठ कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते पैसे पेड़ पे ही लगता है लगते हैं। हाथ बढ़ाओ तोड़ लो, ये हिम्मत चाहिए, ये करेज चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या ये सिर्फ बज़ वर्ड्स हैं या फिर ये सच में कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी 20% लाइफ डेस्टिनी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक मेजर पार्ट 80% हमारे अपने हाथ में है। उसको हम अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपने अलाइंड एक्शन से अपनी ड्रीम को अचीव करने में लगा सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या साइंटिफिक है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और कैसे काम करता है, उसकी टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ हैं इंडियाज़ वन ऑफ द लीडिंग फेसेस व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर अमित कुमार। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं बहुत आप? बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक थैंक यू। Manifest Anything in 100 Days. It's a powerful title to give. राइट। And a lot of responsibility comes with that. तो इस पे भी बात करेंगे। मैंने बुक को थोड़ा सा पढ़ा भी है, अच्छा, तो मैं okay. उस पे भी सवाल पूछूंगी आपसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ पर्सनल कॉम्प्लीमेंट टू गिव यू। यू आर समबडी जिसके साथ जब भी आप मिलो तो यू बिलीव कि कॉन्फिडेंस, पावर और सक्सेस को लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सच अ काम पर्सन, सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी ऑफ अस। थैंक यू सो मच। एंड यहीं से शुरू करते हैं सर। हम अक्सर सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यूज़ में बोलते हुए सुनते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया और ये हो गया। अभी रिसेंटली भारती ने भी, जो कॉमेडी की क्वीन है, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे बोला कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने विजुअलाइज़ किया था कि मैं अपनी मम्मी को जगन्नाथपुरी लेके जा रही हूँ। शी वॉज़ वेरी इल और उसको था कि वो शायद नहीं बचे या इस तरह का कुछ, बट विजुअलाइज़ किया और सब कुछ एग्जैक्टली वैसा हुआ उसके साथ। रणवीर सिंह को भी हमने सुना है बोलते हुए, आलिया भट्ट को बोलते हुए सुना है। देन वी हैव अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ डूइंग दैट। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन? एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग तरह से अलग अलग लोग बात करते हैं। जब हम शाहरुख खान को देखते हैं, वो बात करते हैं कि जब भी आप पूरी शिद्दत से कुछ भी मांगते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। राइट। इसका एक बहुत पहले एक रेफरेंस दिया गया, एक किताब है जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। वहाँ पर इसका रेफरेंस दिया गया। वहाँ पर बताया गया कि जब आपका ड्रीम होता है, जब आप अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचाने में लग जाती हैं। ओके। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी हो सकता है, जब हम छोटे थे तो हमारे जब भी घर में कोई प्रेग्नेंट होता था
तो घर में ना बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पे ना फोटोज़ लगाई जाती हैं। हाँ, राइट। ये भी मैनिफेस्टेशन है। जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया, आजकल मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है। और इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा ज़्यादा या जो श्रेय बोलूँगा, ये सेलिब्रिटीज़ को ही जाता है, क्योंकि दे टॉक अबाउट इट नाउ। राइट। लोग ये नहीं बोलते कि यू आर ड्रीमिंग, लोग यूज़ करते हैं यू आर मैनिफेस्टिंग। हाँ। बिकॉज एक्चुअली में ये कहा गया कि ज़िंदगी में, दुनिया में चीज़ें दो बार होती हैं। पहले होती है यहाँ पर, उसके बाद वो रियलिटी में होती है। नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट। ऐसा, देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ। हर चीज़ की नींव हमारे मन में कहीं ना कहीं पहले रखी गई होती है, उसके बाद वो रियलिटी में आना शुरू होती है। और मेरे लिए यही मैनिफेस्टेशन है कि जब आप कोई इच्छा रखते हो, सिर्फ इच्छा रखना मैनिफेस्टेशन नहीं है। जब आप कुछ चाहते हो कि आप मांग लो और आपको मिले, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। ओके। ये सिर्फ एनर्जी है। इसको हम नाम दे सकते हैं, दो अलग वर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक लॉ है, यानी कि आप जब भी कुछ भी दिल से चाहते हो, उस एनर्जी पर आते हो, तो वो आपकी जीवन में आने लगता है। जैसे हम बोलते हैं यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आपको जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलता, आप जो होते हो वो आपको मिलता है। जैसे कि जब मैं प्यार चाहता हूँ तो मुझे प्यार बनना पड़ेगा। ओके। मैं सक्सेस चाहता हूँ तो मुझे सक्सेसफुल आज बनना पड़ेगा, मन में चाहे वो उस एनर्जी पर आना पड़ेगा। आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे घर के 11वें फ्लोर पर आपको आना पड़ेगा। किसी और फ्लोर पर जाओगे, सेम बिल्डिंग में रहोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। इसी तरीके से जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो एक तो लॉ है विच इज यूनिवर्सल, लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह। ओके। सेब ऊपर से नीचे गिरेगा, डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। यानी कि जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्लैरिटी होनी ज़रूरी है आपके पास। व्हेन यू हैव द क्लैरिटी, सेकेंड इज कैन यू फील दैट इमोशन। क्या आप उसको, जो सपना आप देख रहे हो, जो क्लैरिटी आपने देखी है, क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? अगर हाँ, तो देन आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हो। वो है बिलीफ का। डू यू बिलीव यू डिजर्व दिस? अगर आप उसको डिजर्व नहीं करते, अगर अंदर से फील नॉन डिजर्विंग वाली, तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। एंड इफ यू फील यू डिजर्व दिस, देन आप नेक्स्ट मूव, एक्शन पे जाते हो। एक्शन, तो नेक्स्ट जो स्टेप है एक्शन का, वो सिर्फ एक्शन नहीं है, वो इंस्पायर्ड एक्शन है। ओके। यानी कि उस डायरेक्शन में जो आपको सपनों तक लेकर जाए, वो एक्शन लेना। एंड देन 5th स्टेप इज रिसीविंग एंड ग्रैटिट्यूड। आप उसको रिसीव करते हो विद ग्रैटिट्यूड, और जीवन में जो कुछ ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। जब आप ये 5 स्टेप क्रॉस करते हो तो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती हैं। ओके। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से एक हर इच्छा, एक हर डिज़ायर जिसको आप एक्शन के साथ लगा देते हो, वही मैनिफेस्टेशन है। जिसके जरिए आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन सेम नहीं है। सेम नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन आप नोइंगली करते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अननोइंगली भी हो रहा है। It's a rule. It is happening all the time. So maybe like you're thinking about negative things, unknowingly आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। वो अट्रैक्ट कर रहे हो। वो तो लॉ है बस एक। ओके, सो मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बस सोचा तो आ जाएगा, बैठे रहो आ जाएगा। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ मैजिक। राइट, इट्स अ प्रोसेस। ओके, सो अमित जी, आप कर्मा पे बिलीव करते हैं? हाँ, बिल्कुल। सो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं। सो हमारी जो कम्युनिटी, हम कर्मा और डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उसी बीच में ऐसा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि यार जो लिखा है वो तो हो गई, तो हम क्यों फिर इतना एफर्ट मारें, या फिर क्यों इतना प्रोसेस में क्यों जाएं, 5 स्टेप्स में क्यों जाएं? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कर्मा? अगर कर्मा है, अगर डेस्टिनी में है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फिर मैनिफेस्ट होगा? तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना चाहिए कि कहाँ लिखा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि नहीं होगा। पहला सवाल। ठीक है, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ। ओके। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। ओके। और मैंने उनसे एक बार पूछा कि डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो दे से हाँ, वी बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे अगला सवाल पूछा कि अगर आपके अकॉर्डिंग ग्रह खराब चल रहे हैं किसी इंसान के, क्या वो मैनिफेस्ट करके चीज़ों को बेहतर बना सकता है? तो उनका एक बहुत ही अमेजिंग जवाब आया जिससे मैं बिल्कुल इम्प्रेस हो गया। उन्होंने बोला, अगर आप मुश्किल वक्त में हो और आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जैसा साइंस आपके जीवन में आया है, इसका मतलब है कि वो इसीलिए ही आया है कि आपका समय सही होने वाला है। ओह, ब्यूटीफुल। तो आई वाज लाइक वेरी, आई थिंक इट इज़ ऑल एनर्जी। जब हम कर्म के नियम के बारे में बात करते हैं, कर्म का नियम कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, हमारी जो डेस्टिनी है
मैं ये मानता हूँ कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड। और ये ना मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल टॉक अबाउट दिस। ये लोग ऐसे सवाल कैसे करते हैं, मुझे भी बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी बहुत सारे लोग स्वयं सवाल करते हैं। राइट राइट। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब आप कर्म के बारे में कर रहे हो तो आप बेसिकली एक कॉन्शियस एफर्ट लेकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं आपके साथ एक कर्म करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपने मुझे बोला और मैं वहाँ से गाड़ी चलाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं ये ना करता तो क्या होता? एक ही चीज़ होती, ये पॉडकास्ट लोगों तक नहीं पहुँचता। यानी कि मैंने एक कर्म किया तभी तो मैं लोगों तक पहुँचा। राइट। तभी मैं आपके लोगों तक पहुँच पाया, आपकी ऑडियंस तक पहुँच पाया, ये मैसेज कन्वे कर पाया। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ पॉडकास्ट के बारे में नहीं है, ये लाइफ के हर हिस्से के बारे में। मैं आज क्या खा रहा हूँ, आज मैं क्या खाने वाला हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मैं अपना वेट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। ट्रू। अब मैं कितना भी मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा कर्म उसके अपोजिट है तो कैसे चलेगा काम? तो जब लोग ये बोलते हैं कि अगर किस्मत में ही लिखा ही जा चुका है, ठीक है, तो कर्म करना ही क्यों है? तो मैं सभी लोगों से ये बोलता हूँ, आपने कर्म नियम अभी तक पढ़ा नहीं है। उसके पेज नंबर 55 पे लिखा है एज यू विश। लिखा है। ये ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। राइट। ये जाएंगे नहीं ना 55 तक भी। दे जस्ट वांट टू बिलीव। राइट। तो अगर वहां पे ये लिखा है एज यू विश, तो आपको विश करना तो जरूरी है। हर जगह यही लिखा है कि आप हर पल, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इंसान हर पल अपनी किस्मत को क्रिएट कर रहा है, चेंज कर रहा है। हम ये बोलते हैं रेखाएं, हमारी रेखाएं बचपन में ही जब पैदा होते हैं रेखाएं आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये रेखाएं किसी ने नोट आई डोंट थिंक किया ही नहीं किया। जब 20 साल का था मेरी रेखाएं कुछ और बोलती थी, ये सेम नहीं थी लकीरें। और आज जब मैं 42 का हूँ तो ये लकीरें कुछ और बोल रही हैं। बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। यानी कि इसका मतलब ये कि मैं अपने कर्म के द्वारा ये सारी चीज़ें बदल रहा हूँ। और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कर्म प्रधान ही सोचता है। मेरे को लगता है कि कर्म ही सबसे ऊपर है। मेरी कंडीशनिंग है ये इनफैक्ट। हाँ, सेम हियर। ठीक है ना, कि मेरे को लगता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है। एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कम पैसे कमाता है। हम कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो सिर्फ मेहनत भी नहीं होगा। एक अलाइंड एनर्जी के साथ एक अलाइंड एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर आप उस कर्म के नियम को समझ पाते हो। तो ड्रीम इनफ, ड्रीम बिग, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि जीवन, जब आप बड़े बड़े सपने देखते हो तो आप ऐसे लोगों से मिलने लगते हो जो आपको सपने तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। ये मैनिफेस्टेशन है। राइट, 100%। मुझे याद है, आई थिंक 2 साल पहले मैं एक पॉडकास्ट में बैठा था और पॉडकास्ट में बात करते करते मैंने उनके साथ शेयर किया कि अगले साल में कुछ हम बहुत बड़ा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये थॉट मेरे कुछ दिन दिमाग में चल रहे हैं। एंड लकीली ही इज़ स्टिल अ बिजनेस कोच। ओके। और बाद में मैं उनके साथ कॉफ़ी पर बैठा, उन्होंने मेरे को इतनी सारी चीज़ें गाइड की और मैंने उनको बोला कि शायद मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि अभी 15-20 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ और आज मेरे पॉडकास्ट में आप बैठे हो। एंड देन वी मल्टीप्लाइड। आई थिंक विद इन 6 months हमने वी डिड ऑलमोस्ट 5 times ऑफ व्हाट वी वर डूइंग। 5 times। एंड मुझे ये लगता है कि ये सब एनर्जी है। तो जब आप कोई भी इच्छा रखते हो, कुछ भी आप पाना चाहते हो, तो लोग मिलेंगे आपको। जब भी आप कुछ ऐसा सपना देखोगे तो लोग आप तक वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या मैं सही एनर्जी में हूं? अगर मैं सही एनर्जी में हूं, वो सब मिल जाएगा। तो कर्म इंपॉर्टेंट है, सोच इंपॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक मिक्सचर है, सिर्फ एक चीज से कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ओके ओके, सो ब्यूटीफुली आंसर्ड। कर्मा का जो कई बार आपके सवाल आते हैं कि सब कर्मा है, सब फालतू बात है, तो आई होप इट गेट द राइट आंसर। जी, सो थॉट्स, वाइब्रेशन, एनर्जी की आपने बात की अभी कि राइट टाइम पे सही लोगों का आना भी मैनिफेस्टेशन है। Correct. और वो भी कर्मा ही है। मतलब कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो आप कि आपके अच्छे कर्म थे, आपने अच्छा सोचा, अच्छा एक्शन लिया, तो अच्छे लोग आने लगे आपकी ज़िंदगी में। कई लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, सो हाउ टू क्रिएट दैट एनर्जी? देखिए, अच्छे लोग नहीं आते आपके आसपास, आपके जैसे लोग आते हैं आपके आसपास। ये लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे आसपास तो सिर्फ नेगेटिव लोग हैं। एक्चुअली द रियलिटी इज, जिन लोगों से आप मिलते हो, दे आर योर रिफ्लेक्शन। ओके। यू आर ओनली, व्हाट यू आर डूइंग इज, यू आर ओनली सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर। अगर आपको सब तरफ सिर्फ खराब ही लोग मिलते हैं, याद रखिएगा कुछ तो है आपके अंदर ऐसा जो सामने से रिफ्लेक्ट हो रहा है।
सच बताओ, मुझे तो नहीं मिलते हैं खराब लोग, मुझे सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मिलते खराब लोग। ठीक है, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मेरे को, मैं वो देखता हूँ जो मैं हूँ। मेरे को हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, अच्छा ये दिखते हैं। हर किसी के अंदर। ओके। आई सी ओनली गुड थिंग एंड देयर इज अ गुड थिंग इन एवरीबडी। और बहुत लोग बोलते हैं यार वो कैसे भी हो सकता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे भी हो, मेरे साथ वो कैसे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, दुनिया में किसी से नहीं बनती, हाँ। लेकिन मेरे लिए वो जान दे देगा। क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ हिम? नो, इट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ आर एनर्जी। तो अगर ये लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे पास कोई पॉजिटिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप ये समझ जाना ये कहने की बातें हैं कि मेरे आसपास के लोग नेगेटिव हैं। इट इज़ ओनली यू हु इज़ वाइब्रेटिंग एट अ लेवल वेयर आप नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव लोगों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को जैसे ही बदलते हो वो सब लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। एंड नॉट लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दे विल ऑल्सो चेंज। यस। ओके, ये साइकोलॉजिकली भी सच है। आप अगर किसी से अच्छे से बिहेव करते हो, आप नाइसली कुछ गिफ्ट देते हो, मतलब देयर आर मेनी टेक्निक्स टू बी नाइस, एंड फिर वो भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो एनर्जी का लॉ भी वैसे ही कुछ कह रहा है, एंड इट्स साइंटिफिक ऑल्सो। ओके, सो सम पीपल आर लाइक इन लो वाइब्रेशन राइट नाउ, मे बी जो सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे जोन में नहीं हैं अभी और हमें अट्रैक्ट करना है, हमें हायर वाइब्रेशन पे जाना है, तो वो कैसे जा सकते हैं? देखिए, पहले तो ये चेक करो आप लो वाइब्रेशन पर क्यों हो। वन ऑफ द रीज़न लोग लो वाइब्रेशन पर होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है लोग ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। लोएस्ट वाइब्रेशन में कारण सबसे ज़्यादा यही होता है। ओवर थिंक में क्या करते हैं लोग? ओवर थिंक में एक ही चीज़ चलती है, मेरे साथ क्या क्या सब हुआ पास्ट, आज तक, पास्ट। दूसरा ओवर थिंक चलता है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में नहीं है वो। तो जो भी कोई इंसान ओवरथिंक कर रहा है या नेगेटिव वाइब्रेशन में है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या तो वो पास्ट में है या वो फ्यूचर में है, वो प्रेजेंट में नहीं है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन अगर किसी को भी फॉलो करना है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाना चाहता है, तो उस पर्सन को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। ओके, मेडिटेशन एक ऐसी, आप कह लीजिए टूल कह लीजिए, मतलब स्पिरिचुअली तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, मैं कहता हूँ एक टेक्निक, टूल मान लीजिए, जिससे आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होती है। उसका कारण सिर्फ यही है, जब आप मेडिटेट करते हो आप प्रेजेंट में आते हो, आज में आ जाते हो, अभी में आ जाते हो। ओके, और जैसे ही आप अभी में आ जाते हो तो पास्ट का और फ्यूचर का सब छूट जाता है, और यही बेस्ट स्टेट है। रियलिटी ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर, कुछ होता ही नहीं है। पास्ट मेमोरीज है, कभी 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 ना कभी प्रेजेंट था, फ्यूचर भी कभी ना कभी प्रेजेंट होगा। ओके, तो अगर सिर्फ किसी भी इंसान ने सिर्फ प्रेजेंट पर ही फोकस किया, आज पर ही फोकस किया और अपनी लाइफ को बदलने पर फोकस करना शुरू कर दिया पास्ट प्रेजेंट के साथ, राइट, सब कुछ बदल जाता है। ध्यान आपको वही करता है। ओके। लोग ध्यान को ना बहुत बड़ी चीज बना दिया लोगों ने ध्यान को। ध्यान को करने की सिंपलेस्ट कुछ टेक्निक्स हैं, एंड आई कैन टेल यू, लोग 5 मिनट में भी ध्यान कर सकते हैं। आप सिखा सकते हैं? बहुत आसानी से। या प्लीज। मैं 2 टेक्निक आपको बताता हूँ। ठीक है। ये 2 टेक्निक अगर कोई भी ध्यान की कर लेगा तो मैं आपको बोल सकता हूँ वो अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर लेगा पूरी तरीके से। अगर 21 दिन में भी उसने कर लिया, इसको फॉलो किया, आप कहोगे कि वो इंसान बदल जाएगा। घर वाले बोल देंगे तेरे को क्या हो गया है, पड़ोसी भी बोल देंगे कुछ तो हो गया है तेरे को, दोस्त बोलेंगे भाई कर क्या रहा है, तो किससे मिल रहा है आजकल, बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है, गुस्सा तेरा 0 हो गया है। ये 2 टेक्निक बहुत ही काम करेंगी। पहली चीज़, एक कोई भी पर्सन जो ध्यान करना चाहता है, सबसे पहले आंखें बंद कर सकते हैं हम लोग, अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आंखें बंद, बिल्कुल मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पर। बहुत अच्छे। अब जब ध्यान करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग में हम 5-5-5-5 सेकेंड का एक बॉक्स बनाते हैं। यानी कि हम 5 सेकेंड लेते हैं सांस को लेने में, 5 सेकेंड सांस को रोकते हैं, 5 सेकेंड में सांस को बाहर निकालते हैं, वापस से 5 सेकेंड के लिए सांस को रोकते हैं। इसको करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस को रोकिए, 1
2 3 4 5। सांस बाहर, 1 2 3 4 5। वापस से सांस को रोक लीजिए, 1 2 3 4 5। आंखें खोलिए। ये जो टेक्निक है 20 सेकंड लगे एक साइकिल को करने में, 10 साइकिल करनी है, यानी कि 200 सेकंड, ऑलमोस्ट 3.5 मिनट्स ओनली। 3.5 मिनट्स में अगर कोई 3.5 मिनट ये प्रैक्टिस हर रोज कर ले, उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी पूरे तरीके से बदल चुकी होगी। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस। मैंने ये हजारों लोगों को सिखाई है एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बहुत ही आसान है, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, किसी आवाज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लोग इसको करेंगे पूरा जो एक रेलेवेंट स्टेट है, एनर्जी है, जैसे आप उस शिफ्ट में आते हो, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी सब आपके अलाइनमेंट में आने लगती है बाय डिफॉल्ट। तो ये एक टेक्निक है जो बहुत ही खूबसूरत, जो कोई भी कर सकता है। बॉक्स ब्रीदिंग। दूसरी टेक्निक जो कोई भी कर सकता है, कोई भी कहीं पर भी बैठा हो, आंखें बंद करेगा वो, सबसे पहले आंखें बंद करते ही वो पर्सन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस कमरे में 5 आवाजें ढूंढनी है। मैं 5 आवाजें सुनने की कोशिश करूंगा कि मेरे को क्या क्या सुनाई दे रहा है। जैसे मैं अभी एसी की आवाज सुन सकता हूं। दूसरा, मैं बाहर लोगों की बातों की आवाज सुन सकता हूं। तीसरा, बाहर से जाती हुई गाड़ी की आवाज सुन सकता हूं। चौथा, बर्ड की आवाज मैं सुन सकता हूं बाहर। पांचवा, अभी कोई चेयर पर हल्का सा मूव हुआ, मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। दैट्स इट। आंखें खोलिए। अब जब मैं ये आवाजें ढूंढ रहा था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। प्रेजेंट। आई वाज इन प्रेजेंट। और जब एक्चुअली में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में ध्यान लग्जरी क्यों नहीं है, बेसिक नीड क्यों है? वी आर लिविंग इन एन एरा जहां पर देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन में हमें लगता है कि मल्टी टास्किंग इज अ स्किल। हाँ, ये बहुत बड़ी स्किल है, सबके पास होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने ना मल्टीटास्किंग को सही से समझा नहीं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं था कि मैं राइट हैंड से खाना बनाऊंगा और लेफ्ट हैंड से मैं वॉशरूम क्लीन कर रहा हूँगा। पॉसिबल ही नहीं है। या मल्टीटास्किंग का मतलब है पहले मैं खाना बनाऊंगा और मुझे वॉशरूम क्लीन करना भी आना चाहिए। पहले एक काम खत्म करूंगा फिर दूसरे पर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है जब एक इंसान एक ही वक्त पर मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करता है। जैसे वो टीवी देखता है तो खाना खाता है, वो फोन पर बात करता है तो ड्राइव करता है, हाँ, वो वॉशरूम जाता है तो फोन लेकर जाता है। राइट। तो हमने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम कर दिया है और हम इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मेरे टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने मन को इतना खराब कर लिया है, गलत तरीके से प्रोग्राम करते 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 हम इतना मल्टीटास्किंग में घुस गए हैं, जो कि एक्चुअल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करने बैठते हो 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। आप पढ़ने बैठते हो, आपसे पढ़ा नहीं जाता है। आप टीवी देखने बैठते हो, आपको फ़ोन पर चलाने की आदत पड़ जाती है। किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हो, साथ क्या आप अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हो, राइट। खाना खा रहे होते हो, फ़ोन चेक कर। बेसिकली चल क्या रहा है, हमने अपने आप को गलत तरीके से प्रोग्राम कर लिया और यही टाइम है कि हमें उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो 2 टेक्निक मैंने बताई मेडिटेशन की, कौन सी करनी चाहिए, बट तीसरी टेक्निक हर किसी को करनी ही चाहिए, जो कि सबसे खूबसूरत मेडिटेशन है, वो है मल्टीटास्किंग ना करना। आज से अगले 21 दिनों के लिए मल्टीटास्किंग बंद कर दीजिए। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाएंगे, बोलेंगे भी नहीं।
टीवी देखते वक्त सिर्फ टीवी देखेंगे, ना बात करेंगे ना खाना खाएंगे, सिर्फ टीवी देखेंगे। और जब किसी से बात करेंगे टीवी को पॉज करेंगे। वॉशरूम जाएंगे तो फ़ोन नहीं लेकर जाएंगे। ईमेल टाइप करेंगे तो फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। और जब फ़ोन पर बात करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। मल्टीटास्किंग ज़ीरो कर देनी चाहिए। वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। बट अगर कोई 21 दिन के लिए कर लेगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टूडेंट अगर 21 दिन के लिए यही सब चीज़ें करना शुरू कर दे आज के टाइम में, जो पढ़ाई वो 4 घंटे में करता है ना, जो चीज़ें वो 4 घंटे में याद करता है वो 1 घंटे में कर लेगा। प्रोडक्टिविटी 4x तक हो जाती बढ़ है जाएगी बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। और यही तो हमें जानना है। हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है ना, हम उल्टा कर रहे हैं, ज़्यादा समय में कम चीज़ें कर रहे हैं। राइट, एंड इंक्रीजिंग द एंजाइटी। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ध्यान आज के टाइम में इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ बेसिक नीड। एंड इसके लिए आपको संत बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको महात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी बैठो, जो मैंने बॉक्स ब्रीथिंग बताया या मैंने जो कहा कि 5 आवाज़ें सुननी है, तो कहीं भी कर लो यार, कहीं पर भी बैठ के कर लो, कहीं किसी के साथ भी कर लो, कोई जगह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो। जब आप ये समझ जाओगे तो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। राइट, इसको करना शुरू करें कोई, आप देखिएगा ऐसे मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होगी ना उनकी। मतलब उनको लगेगा कि मैं तो इससे ज़्यादा एक्टिविटी पहले कर रहा था, पहले मैं अफर्मेशन भी करता था, विजुअलाइजेशन भी करता था, ग्रैटिट्यूड सब कुछ कर रहा था, अब वो क्यों हो रहा है? और वो सीक्रेट समझ में आएगा, क्योंकि अब आप जो मांग रहे हो, शिद्दत से मांग रहे हो, पूरी एनर्जी एक ही जगह पर है। ओके। अब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। हाँ, और मैंने कहीं पढ़ा था दैट यूनिवर्स लव्स क्लैरिटी। एग्जैक्टली। क्योंकि हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं, फिर कुछ फोन उठा लिया, हम कुछ भी थॉट अफर्मेशन के बीच में करते हैं लोग। विजुअलाइज सोचो ना, लोग अफर्मेशन नहीं कर पाते ढंग से, लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते ढंग से, लोग ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते। सेल्फ डाउट आता है जब ग्रैटिट्यूड लिखने जाते हैं। ध्यान से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो बेसिकली ध्यान क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को करने में आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ओके। तो इसीलिए मस्ट है आज के टाइम में, एनीबडी हु वांट्स टू मैनिफेस्ट, मेडिटेशन इज मैंडेटरी। एंड आई कैन टेल यू, लोग 1 साल में वहां पहुंच सकते हैं जहां 10 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, एंड आई हैव सीन इट। मतलब ग्रोथ का रेट आप 10x कर सकते हैं। हो आराम से, आराम से। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? Many times in my own life with hundreds of people around me, hundreds Okay. of them, yes. ओके, एंड आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है मुझे इन योर लाइफ? लाइक हैव यू रियली विजुअलाइज समथिंग और वो हुआ? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखो, my life is scripted. ओके, हु वाज द राइटर? I was the writer. मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ मैंने उसको पहले लिखा था कहीं ना कहीं, अच्छा, हर चीज़ को, वाओ। हर चीज़ को। मतलब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट हाउस टू माई फर्स्ट कार टू माई फर्स्ट बाइक। वाइफ? आई डोंट नो हाउ, शायद हो सकता है, शायद इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त लगा अध्याय को मिलने में। ओके, बट आई थिंक मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, इंक्लूडिंग माई पार्टनर, माई डॉटर, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी। और इतनी वाइल्डेस्ट है ना, मैं आपको साथ शेयर करूंगा ना। मतलब सोचो, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई वांटेड टू बाय BMW, मैं खरीदना चाहता था, ठीक है। तो मैंने हर जगह BMW मैंने उसको बुक कर दिया जाकर, बहुत पहले की बात है। अच्छा, 10-11 साल पहले की बात है। हाँ, मैंने उसको बुक किया, मैं शोरूम में गया, 3 महीने बाद डिलीवरी थी। फिर पता नहीं क्या, दोस्त के साथ में एक मर्सिडीज के शोरूम में चला गया, मर्सिडीज शोरूम में गया, टेस्ट ड्राइव ली, उसको लेनी थी, मैंने भी ले ली टेस्ट ड्राइव। उसने मुझे एक पैम्पलेट दिया और वो मैंने विजन बोर्ड के साथ में ऐसे अटका दिया घर जाकर, बिना सोचे समझे लगाया। 3 महीने बाद BMW जो बुक की थी उसकी जगह मर्सिडीज आई। अच्छा, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। बाद में मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में मैं रोज मर्सिडीज देखता था। सो यू कैंसल्ड BMW बुकिंग? हाँ, फिर बुकिंग कैंसिल की, फिर मर्सिडीज खरीदी मैंने। रिसेंटली हमने अपना ऑफिस खरीदा एंड अपना ऑफिस जब हमने लिया तो उस ऑफिस के लिए, मतलब व्हेन आई मूव टू नोएडा, तो मैं एक जगह पर रहता था, तो वो घर मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। तो जब से मैंने वो उस घर में हम आए थे, तो मेरा हमेशा से मन था कि एक दिन मेरे को ऐसा ही घर चाहिए, सेम घर चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए। और मैं उसके बाद मैंने मल्टीपल घर बदले, फिर मैंने खुद का भी घर लिया, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से वो था कि मेरे को वो घर चाहिए, हमेशा से माइंड में था। अच्छा, पहले आप रेंट पे थे, फिर आपने अपना खरीदा, वैसा ही? ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक ऐसा वक्त आया
जब मैंने अपना ऑफिस देखा, पसंद किया, जब मैंने इसको बुक किया, जब हमने इसको ले लिया, डील पूरी हो गई, तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जिस घर को मैं हमेशा से चाहता था उसका एड्रेस था C47 सेक्टर 40, ओके, और जिस घर को मैंने लिया है उसका एड्रेस है C47, सिर्फ सेक्टर अलग है, बाकी सब सेम है। इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम प्रॉपर्टी। बिकॉज बार बार आप बोल रहे थे मुझे यही घर चाहिए, मुझे एक दिन तो चाहिए यार, कभी ना कभी तो लूंगा जरूर। सेम एनर्जी। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज को तैयार कर रहे हैं, और मैं आज भी चीजों को वैसे ही देखता हूं। और मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं कि आप जो डिसाइड करते हो वो आप मिल जाता है। आई डू लॉट ऑफ वर्कशॉप, पीपल टॉक अबाउट इट, एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी, दे से कि यार तुम बोलते तो हो ही जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ना, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। एक्चुअली में मैं जब भी कुछ चाहता हूँ, आई बिलीव इन दैट। ओके, और मैं कर्म प्रधान हूँ, मतलब मेरा थॉट यही रहता है कि मैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं करूँगा नहीं होगा। मैं आई कैन बी दी हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, और मुझे ये बात पता है, मुझसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता। ये मेरा बिलीफ भी हो सकता है ऑनेस्टली, और लिमिटिंग बिलीफ भी बोल सकता हूँ आपको। आइडियली ये बिलीफ होना नहीं चाहिए। आपको बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती नहीं वैसे, अगर आप एक सही साइंस को समझते हो तो। सही एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेकिन मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ शुरू से बना, हमेशा से मिला। मेरे पिताजी ने भी दिया कि बेटा ये देखो, तुम इतने समझदार तो हो नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई सेड ऑफ कोर्स आई नो, मेरे मार्क्स कैसे आते हैं मुझे पता है, नहीं आते हैं तो मेहनत करेंगे। मेहनत करके तो शुरू से जब से काम करना शुरू किया ना, यही सोचा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और हर जगह आई वाज टॉप परफॉर्मर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई हार्ड वर्क। तो आज भी मुझे ये लगता है कि मैं, ऐसा कुछ है कहाँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ। बता दो मुझे आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो आज के टाइम में, एनी टॉपिक मीन्स एनी टॉपिक, मैं आपको 1 महीने में उस पर मास्टरी करके दिखा सकता हूँ, विद इन 1 मंथ। मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे बोलो कि कैन यू बिकम अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर 1 महीने में बन जाओगे, नहीं बनूंगा। यू कैन बी अ स्पीकर ऑफ इट। आई कैन टॉक टू एवरीबडी बट नॉट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स। पूरी दुनिया मुझे डॉक्टर नहीं समझेगी, आई कैन गारंटी दैट। ओके, सो इतना काम आप खुद पे कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है। हाँ। तो खुद पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एनर्जी ऑल्सो। लाइक कुछ अट्रैक्ट करना है तो आपको अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा। स्टेप 1 तो वो है ही बिल्कुल सही लाइफ में। ओके, आपने बीच में वो भी जिक्र किया कि फैमिली वूंड्स भी होते हैं, फैमिली बिलीफ भी होते हैं जो आपको दिए जाते हैं लेगेसी में। तो उस पर कैसे काम किया जाए? कई लोग बहुत पुअर बैकग्राउंड से है मान लीजिए, और उनको भी ऐसा लगता है कि यार अब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता आगे ही जाके, तो हाउ टू टर्न दैट? देखिए, सबसे पहले ना, जिसको भी ऐसा लगता है उसको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला, अगर आपको ये लगता है कि मेरी फैमिली से मुझे कुछ ऐसे बिलीफ मिले हैं जो मुझे मदद नहीं करेंगे, पहला, चेंज पीपल अराउंड यू। ओके, ठीक है, Okay. चेंज योर एसोसिएशन विद पीपल। सेकंड, कट योर कॉर्ड्स। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। चेंज पीपल अराउंड यू, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कट योर कॉर्ड्स। एक्चुअली कटिंग योर कॉर्ड्स का मतलब क्या है? बेसिकली हमें ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पास से। मेरे डैड ने मुझे बोला, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि बेटा ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, अब तुम पढ़े तो हो नहीं, रिक्शा ही चलाओगे, ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लोग भी नहीं मिलेंगे, लोग बहुत ख़राब हैं, दुनिया बहुत ख़राब है, बेच के खा जाएंगे, कोई मदद नहीं करता, और किस्मत तुम्हारी इतनी अच्छी है नहीं, पढ़े लिखे तुम उतने हो नहीं, तुम्हारा कुछ होगा नहीं, ये है वो। यही सुनते सुनते हमने अपने प्रोग्रामिंग कर ली, और 1-2 बार जब हमें फेलियर मिला तो हमें वो अप्रूवल भी मिल गया कि जो पेरेंट्स ने बोला था वो सच है। सबसे पहले एक चीज़ को समझना, जब हम अपने आप को लेबलिंग करते हैं, NLP, देयर इज समथिंग कॉल्ड NLP व्हिच इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP में देयर इज समथिंग कॉल्ड लेबल। आप अपने आप को लेबल कर देते हो। ओके, लेबलिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने आप पर एक मोहर लगा देते हो, स्टैंप लगा देते हो, एक आइडेंटिटी बना देते हो। जैसे आप बोलते हो, यार ना मैं लेजी बहुत हूँ, यार मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, यार मैं उतना लकी नहीं हूँ। तो लेबलिंग को तोड़ो पहले तो। और मुझे हर चीज़ मुश्किल से ही मिलती है। हाँ, ये सब लेबलिंग है, ये सब लेबलिंग है। मतलब अच्छा। अब इसको जाते चलो सिंपल से आसानी से समझते हैं। अगर आप बोलते हो कि मैं लेजी हूँ बहुत, तो क्या आप हमेशा लेजी होते हो? तो लोग बोलेंगे पता नहीं, ज़्यादातर तो मैं लेजी होता हूँ। चलो ठीक है, ओके। मैं बोलूँ कि 1 घंटा बैठ के किताब पढ़ोगे तो क्या यार मैं तो लेजी, मैं तो नहीं पढ़ सकता।
मैं बोलूँ कि वो ना शाहरुख खान की पिक्चर आई है अभी एक मस्त, देखते हैं। देखते हैं 3.5 घंटे की पिक्चर है। धुरंधर देखी क्या? धुरंधर देख लेते हैं, चलो 3.5 घंटे 4 घंटे की पिक्चर मस्त बैठ के नेटफ्लिक्स पे देखें। देख लोगे क्या? देख लो। हाँ अब तो नहीं हो लेजी आप, राइट, यानी कि लेजी इज नॉट, सिलेक्टिव लेजी हो। मतलब आप सेलेक्टिव लेजी हो, जिसका मतलब है कि लेजी इज नॉट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, लेजीनेस। ओके, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं लेजी हूं, लेकिन आप लेजी नहीं हो, आप बस वो नहीं कर रहे हो जो आपका मन नहीं कर रहा है। मम्मा बोलती हैं कि बेटा जब पड़ोस से आके ना दूध ले आ, जाके पास की शॉप पे जाके दूध ले आओ। आप कहोगे मम्मा मैं नहीं जा रहा, मम्मी क्या बोलेंगे, बेटा आलसी है तू, उठ जाया कर, कुछ तो कर ले जीवन में, क्या करेगा तू। अब गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं 2 घंटे दूर जा रही हूँ, हाँ पिक कर लो, वापसी में मुझे पिक करना। आप भागते हुए जाओगे, दौड़ते हुए जाओगे, पहुंच जाओगे। कहाँ गया वो आलस? यानी कि लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन या कोई भी बैड हैबिट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। आपको उस कॉर्ड को काटना है। स्टार्ट टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, ओके, कि आई एम कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ। स्टॉप टेलिंग, जब आप बोलते हो मैं लेजी हूं, इट इज आई एम लेजी, यानी कि आप आई एम अफर्मेशंस कर रहे हो। आई एम अफर्मेशंस प्रेजेंट में होती हैं, मैं हूं, और वो बहुत पावरफुल और बहुत पावरफुल होती है आई एम अफर्मेशन। इससे ज्यादा पावरफुल कुछ होता ही नहीं है अफर्मेशन में। तो अच्छा, सबसे ज्यादा नंबर 1 रैंक है एक तरह से देखा जाए I am affirmation। आई एम अफर्मेशन का। और हम गलती से अपने आप को इतना कुछ गलत बोलते चले बोलते जाते चले हैं, आई एम लेजी, आई एम दिस एंड दैट। ओ, तो आप कई बार ये बोल सकते हो कि मेरा अभी इस काम को करने का मन नहीं है, मैं लेजी हूं की जगह ये बोलना शुरू करो। बेसिकली आपको अपनी सेल्फ टॉक जो कर रहे हो इसको बदलना पड़ेगा। दैट्स, उसी से वो कॉर्ड कट होंगे। हाँ, आप दूसरों से क्या परेशान, आप खुद को इतना गलत बोलते रहते हो। दिन में कई बार हम खुद को गलत बोल देते हैं। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट गुड इनफ, माई हेयर आर नॉट गुड, ये वो बहुत कुछ बोलते हो, और ये फर्दर खराब ही होता है। सो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन योरसेल्फ Exactly. फर्स्ट। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि रोज क्या करना है ना, 20 आई एम अफर्मेशन लिखो। ओके, कोई भी 20 आई एम अफर्मेशन लिखो, अपने गोल से कनेक्ट करते हुए, पैसों से, रिलेशनशिप से, ऐसे मिक्स करके बना लो, शीशे पे लगा लो, और रोज शीशे के सामने खड़े होकर हर रोज सुबह 3 बार दोहराओ 20 की 20 अफर्मेशन। हर रोज रात को सोने से पहले 20 अफर्मेशन को 3 बार दोहराओ अपने बारे में शीशे में देखा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। आई एम से अफर्मेशन बनाते ही जाओ। ओके हिंदी में बनानी है, हिंदी में बनाओ। ओके, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। मराठी में बनानी है, मराठी में बनाओ। पंजाबी में बनानी है, पंजाबी बनाओ। जिस भी लैंग्वेज से बेसिकली आप कनेक्ट करते हो उसी लैंग्वेज से बनाओ आप। जब आप ये करना शुरू कर दोगे ना, एक आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है बिल्कुल पूरी तरीके से। और जब ये आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, मतलब ये इतना मैजिकल होता है ना, मतलब मैं तो कई बार कसमें खा लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ लोगों को, तो 21 दिन करके तो दिखा दो भाई, डू दिस फॉर 21 डेज। आप जो आज कंधे झुकाकर चल रहे हो ना, सर झुकाकर, ये ऐसे हो जाता है। आप सबसे ज्यादा जो प्राउड होते हो ना, आप खुद पर होते हो। आप एक नई आइडेंटिटी क्रिएशन में लग जाते हो, और आपको दिखने लगता है कि पूरे यूनिवर्स में वो रिसोर्सेज मेरे पास आने लगे हैं जिससे मैं अपने सपनों तक पहुंच सकता हूँ। ये है आई एम अफर्मेशन की पावर, बहुत पावरफुल, बहुत। तो ये करना जरूरी है। तो ये सारा कॉर्ड कटिंग में काम आएगा आपको। दूसरी चीज है, लोगों को बदलो अपने आसपास। लोगों को बदलो, चूज पीपल वाइजली। जिम रॉन ने कहा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend your most of the time with. Very popular quote, everybody knows it. बट लोग इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? लोगों को लगता है यार मेरे आसपास, मेरे गांव में कौन है यार मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल। अरे गांव में मत सोच भाई, ऑनलाइन तो है कोई मिल रहा है प्रियंका बंसल जैसा, तो भाई उनको सुन लो। क्यों नहीं सुन रहे हो आप उनको? ऑनलाइन तो मिल रहा है ना, एसोसिएशन ही तो है वो। ये थोड़ी कि फिजिकली आपके पास होने चाहिए। उनकी कोई किताब होगी, किताब पढ़ लो, उनके इंटरव्यूज होंगे, वो सुन लो, उनका रूटीन क्या है वो जान लो, क्या बातें करते हैं वो जान लो। बिल्कुल, संगत अब सिर्फ फिजिकल लेवल तक नहीं रही है, डिजिटल संगत भी है। Exactly. तो ये डिजिटल संगत ही है जो आपने बोला। किसको चुन रहे हो, कौन सा पॉडकास्ट देख रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, डेफिनेटली। और आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो आप अच्छी संगत चाहते हो तभी सुन रहे हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या है ना कि चूज पीपल वाइजली। ओके, आपके आसपास देखो किन लोगों को नहीं बदल सकते। फैमिली को, पार्टनर को, फैमिली को छोड़ दो आप, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग बदलना किसको चाहते हैं? फैमिली को। उससे बिल्कुल जीरो एनर्जी कर दो, जीरो एनर्जी। मैं गारंटी दे सकता हूं
जब आप अपनी साधना की यात्रा पर होते हो, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर शुरू हो जाते हो, आपके पूरे परिवार की एनर्जी बदलती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि घर में शांति बढ़ गई है। आपको ऐसा महसूस होगा जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते थे अब गुस्सा नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि घर में हर मेंबर के साथ कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने लगी है। ये 100% होता है, क्योंकि एक इंसान, हमें कई बार लगता है ना कि हमें चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है और हमें लगता है पता नहीं कोई और आएगा रोशनी करेगा। ऐसा नहीं होता। We need to become the light. You are the light, right? हम वो रोशनी बनते हैं। I love this quote that अगर सब अंधेरा लग रहा है तो हो सकता है आप ही रोशनी हो। Exactly. So look inside. जब आप रोशनी बनते हो तो लोगों के जीवन में उजाला होना शुरू हो जाता है और तभी जीवन बदलता है। तो आप लोगों को सेलेक्ट करो, बाहर के दोस्तों को देखो कि कहाँ बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, कोई टांग तो नहीं खींच रहा है, अननेसेसरी लोग तो नहीं है, कंटेंट क्या देख रहे हो, ये भी एसोसिएशन, किताबें कितनी पढ़ते हो आप। जैसे आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ बुक्स। ओके, ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फॉलो की, वो है मेरे गुरु, दूसरा है किताबें। मतलब किताबों पर मैं सवाल कर लेता हूँ, गुरु पर मैंने कभी सवाल नहीं किया। ऑनेस्टली मैंने कभी सवाल किया ही नहीं कि वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा अगर वो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो उसका कारण होगा, और अगर ये मुझे बता नहीं रहे कि ये मुझे क्यों करना है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तो मैं होना नहीं चाहिए आज के दौर में, बट मैं हूँ ब्लाइंड फॉलोअर। आई एम अ ब्लाइंड, मतलब उन्होंने बोल दिया पत्थर है वो। अच्छा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। जो कह दिया पत्थर की लकीर वैसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। पिछले 15 सालों से मैं सेम करता आ रहा हूँ और मुझे पता है हर चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरे को एक सही डायरेक्शन में मूव करना है और वही होता जा रहा है। तो पहला चीज़ वो। दूसरी चीज़ किताबें। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। आई मस्ट हैव, मेरे घर पे 2,500 किताबें हैं। आई मस्ट हैव रेड मे बी 1100 किताबें मैंने अब तक पढ़ी हूँ। आज भी 2 चीज़ें मेरे लाइफ का रूल है हर रोज़ का। पहला, करीबन 2 से 3 घंटे किताबें पढ़ना और रोज़ 2 से 3 घंटे ध्यान करना। हर रोज़ 2 से 3 घंटे ध्यान? हर रोज़। वाह। मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। मैं कुछ करूँ ना करूँ, ये मेरा होना ही होना है। ओके। ठीक है, अराउंड सुबह 4 बजे उठना, पूरा सब करना, सब तो इट पार्ट ऑफ द प्रोसेस नाउ, पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। एंड अगर आप बिगनर हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि बॉक्स ब्रीदिंग करें, आप माइंडफुलनेस की टेक्निक है, 3 मिनट से शुरू करो। हाँ, मतलब आप 3-4 घंटे, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, इट्स बीन 19 इयर्स। ओके, सो फॉर द बिगनर्स 2 टेक्निक्स आपको मिल गई हैं, यू स्टार्टेड टुडे। राइट। और आपने जैसा बोला कि 21 दिन आप वो कोशिश करो अपनी वाइब्रेशन चेंज करने की, तो व्हाई डोंट यू पुट इट इन कमेंट्स। आप कमेंट में डेट डाल दीजिए जब भी आप देख रहे हो, तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। हम उस कमेंट को आके लाइक करेंगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये बहुत अच्छी बात बोली। आई थिंक मुझे लगता है पूरे पॉडकास्ट का थीम भी यही होना चाहिए। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, तो मतलब ये कि जो भी हम बातें कर रहे हैं सेंसिबल लग रही है। हाँ, 21 दिन ना अपने आप को रीप्रोग्राम करने पे डाल दो। एंड में कहेंगे तो मैं कुछ 4-5 चीज़ें बता दूंगा, वो सारी फॉलो कर लेना अगले 21 दिनों के लिए। और 21 दिन में आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखोगे, विटनेस करोगे, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे पता नहीं था। सब कुछ पहले से पता है हमें, आइडियली हमें पता है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर तरीके से नहीं मिला। आज वो स्ट्रक्चर तरीके से लोगों तक पहुंचा देंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। एंड लोग कमेंट करके बता देंगे कि कुछ बदला नहीं बदला। ब्यूटीफुल। और ये सब आपको कोर्सेज लेके मिलता है, आपको ये फ्री में मिल रहा है। वैल्यू दैट, आप नोट्स बनाइए, इसको ज़रूर करिए, एंड तक बने रहिए। आपको स्ट्रक्चर्ड पूरा एक टेक्निक सर से हम ले लेंगे कि 21 दिन आपको क्या क्या करना है। जी। जी अमित जी, हम थोड़ा सा मनी का रिलेशनशिप समझना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं एक्सपर्ट, आप भी बोलते हैं कि मनी का रिलेशनशिप खराब है तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, correct। और पैसा हम सबको ही चाहिए। हाँ। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कि मेरा पैसे के साथ क्या रिश्ता है? देखिए, जब भी मैं कभी लाइव किसी से बात करता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, व्हाट कम्स टू योर हेड, व्हाट वन वर्ड कम्स टू योर हेड। तो जब पैसे के बारे में लोग सुनते हैं तो किसी का आता है पैसा मतलब फ्रीडम, पैसा मतलब सक्सेस, पैसा मतलब शॉपिंग। लेकिन कुछ लोगों का आता है पैसा मतलब लोन, पैसा मतलब क्रेडिट कार्ड, पैसा मतलब बड़ा मुश्किल है, पैसा मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि सोचिए, पैसा तो सेम ही था, उसका डेफिनेशन हर किसी के अलग अलग। कैसे हर कोई अलग अलग सोच रहा है पैसे के बारे में? बिकॉज एक्सपीरियंस अलग है। बिकॉज एक्सपीरियंसेस अलग हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग है, मैनिपुलेशन, हम जिस तरह से पैसे को मैनिपुलेट या इंटरप्रेट करते आए हैं, ये सब कुछ अलग है। और यही हमारा रिलेशनशिप है पैसों के बारे में। आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पैसों के बारे में सोच के आपके मन में जो आता है वही आपका डेफिनेशन है, वही आपका रिलेशनशिप है। अब सवाल ये है कि क्या वो, अगर वो खराब है तो उसको बेहतर कैसे करना है।
देखिए क्या होता है, पहला कुछ रूल्स जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। पहला, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उसको ब्लेस करो। एनीबडी, आपको कोई भी बहुत सक्सेसफुल इंसान दिखे, आप उसको और ब्लेसिंग दो कि यार क्या बात है यार, क्या सही है, भगवान इसको बहुत दे यार। आप जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान को ब्लेसिंग देते हो, यूनिवर्स को एक सिग्नल जाता है कि यार ये कितना खुश हो रहा है इस चीज को देखते हुए, शायद इसको ये चाहिए। एक बच्चे को आप मॉल में लेके जाओ, टॉय शॉप के सामने से ले जाओगे, वो एक टॉय को देखकर सबसे ज्यादा खुश होता है, जिद करता है कि मुझे वो चाहिए, तो भगवान उसको वही दिलाएगा ना। एक टॉय को देखकर आपका बच्चा रोता है, तो आप उसको वो दिलाओगे कभी भी? कभी नहीं दिलाओगे। तो सिंपल साइंस है। तो जब आप किसी को भी आज, लेकिन होता उल्टा है। एक बड़ी गाड़ी से आता हुआ बंदा आप देखते हो, क्या बोलते हैं लोग, माँ बाप का पैसा होगा, हाँ, जीएसटी नहीं भरता होगा, 2 नंबर का पैसा होगा, इसका किस्मत इसकी अच्छी है, हाँ। इसका लक अच्छा होगा। यानी कि आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि तुम्हें पैसा कमाने के लिए खराब होना पड़ेगा, मैं कभी खराब बनूंगा नहीं, यानी कि मैं कभी पैसा कमाऊंगा ही नहीं, खत्म। तो आप क्या कर रहे हो? पहला, एनीबडी जिसको भी आप पैसे से कहीं पर कोई भी कनेक्शन हो, जैसे कि हाथों में सुंदर सी घड़ी देखो, ये मत सोचो बहुत पैसे इसके पास, ये मत बोलो, बहुत उड़ा रही है। हाँ, ये सब नहीं बोलना है। ये सब बोलना है कि यार आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और मन में बोलो भगवान इसको ऐसा देता रहे यार। वाओ, ये आई थिंक ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव एनर्जी। एग्जैक्टली। और ये उसके लिए नहीं, आपने अपने लिए क्रिएट किया एक्चुअली। आप कई बार तो बोल भी नहीं रहे ना, मिल भी नहीं रहे उस इंसान से, मन मन में चल रहा है आपके लिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि जब व्हेन यू डू द शॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मेरे को बहुत बाद में समझ में आया। जब आप कोई भी, पहले मैं क्या करता था, एक गलती मैं करता था, मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ, मैं बोलता हूँ उसको दोबारा। मैं पहले शॉपिंग के लिए जाता था, मान लो एप्पल खरीद रहा हूँ और वो बोलता है कि भाई 200 रुपये किलो है, तो मैं बोलता था उसको, मैं कहा क्या चोरी चल रही है क्या, बार्गेन क्या चल रहा है भाई, 200 रुपये, वहाँ तो 150 रुपये मिलता है। अब मुझे एक बात हो, सेब किसके? उसके। उन पर हक किसका? उसका। कितने प्राइस में बेचना है ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा। मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ? मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई 10 रुपये कम कर लो ना प्लीज़। और वो नहीं मानता है तो मैं कहीं और से लूँगा। मैं उसे गलत क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा हाँ, लोग कुछ बोलने लग जाते हैं। अरे उसकी वैल्यू वो जानता है भाई, सोना बना दिया गया, पता नहीं क्या, वो लेकर आया भाई, पता नहीं कहाँ से लेकर आया होगा। हाँ, पता नहीं उसको उस पैसे का, पता नहीं बेटी की शादी तो नहीं करनी है, घर तो नहीं बनाना है, किसी का लोन तो नहीं देना है, क्या कट रखा, हाउ डू यू नो, राइट? उसकी मर्जी है ना। हाँ, शोरूम में जाके तो नहीं बोल। मेरी किताब मैं आज ये 200 रुपए की बेचूं या 2000 की बेचूं, ये मेरा कॉल है। आपका चॉइस क्या है कि आप लेना है या नहीं लेना है, खत्म। इसमें क्या एनर्जी डालनी है इतनी? तो अब मेरे को ये समझ में आया कि नेगोशिएशन करो। नेगोशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से नहीं। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि कई बार ऐसा आ रहा है कि बार्गेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, absolutely not करना चाहिए। लॉट ऑफ कोचेस आर टीचिंग दैट। मैं तो आज भी करता हूँ, हाँ, कि बार्गेन नहीं करना चाहिए। बार्गेन आपकी एनर्जी को लो करता है, आप गरीब फील होता है, गरीब दिखते हो। तो मुझे भी कई बार लगता था यार ये ठीक है कि नहीं। इट इज यू जस्ट वैल्यूइंग योर ओन मनी, राइट? आई हैव अर्नड हार्ड वे। बहुत मुश्किल से पैसे खरीदे। क्लैरिटी एक्चुअली बहुत लोग ये नो बार्गेनिंग को अमीर होना वाले फीलिंग में जाने वाला टेक्निक समझने लगे हैं। मैं आज भी जाता हूँ सब्जी वाले से, बोलता हूँ भैया धनिया मिर्ची दे दे यार, दे देता है वो। अनुसार कुछ नहीं जा रहा है, मर्सिडीज से उतर के भी। हाँ बिल्कुल 100% मैम, 100%। आई डोंट, मैं सोचता ही नहीं इस बारे में। मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ तो उसको बोलता हूँ भैया कितना डिस्काउंट है, खुद ही बोल देता है सर 10% तो दे दूंगा। हमेशा सेब वाले से हमेशा बोलता हूँ कि भैया क्या मेरे, वो बोलते हैं सर 1100 रुपये हो गए, कितने करूँ? हो तो गए 1100, कितना पेटीएम कितने करूँ? तो सर आप दे दो 1050 में। ठीक है, थैंक यू भैया। मैं हमेशा करता हूँ। दैट्स वैल्यूइंग योर मनी एंड व्हाटएवर यू डील। अरे प्यार है यार, क्रैक। मतलब आई लव माई मनी, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन जो मुझे बेच रहा है, आई एम थैंकफुल टू हिम। बट अगर 1% वो बोलता है कि सर नहीं सर मैंने आपको सस्ता ही दिया है, तो ठीक है, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। लवली। मैं तो बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर, बहुत सही क्लैरिटी मिल गई मुझे। तो ये पैसे की एनर्जी है। ओके, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें अगर कोई करना आज से शुरू करेगा, उसका मनी के साथ रिलेशनशिप बदल जाएगा। और जब रिलेशनशिप बदलता है तो पैसा आपके पास आता है। खुद सोचो ना, जिस रिश्तेदार से मेरे
रिलेशनशिप खराब है वो मेरे पास क्यों आएगा, लेकिन जिसके साथ अच्छे हैं वो हर छुट्टी में आता है मेरे पास, बार बार मिलना चाहता है, बार बार बात करना चाहता है। पैसा ऐसा ही है, पैसा ऐसी है हमारे जीवन में, ये ज़रूरी है समझ। ओके, सो मनी का रिलेशनशिप ठीक करना होगा जिन लोगों का ठीक नहीं है। ओके, सो क्या यही रीज़न है कि गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, फैमिली जनरेशन गरीबी में निकाल देते हैं लोग? यही सबसे बड़ा कारण है एक्चुअली, क्योंकि पैसों के बारे में लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब जैसे आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ ऑलमोस्ट अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन वहाँ मैंने एक चीज़ समझ ली कि मेरे को मेरा थॉट बदलना पड़ेगा। उसमें मुझे हेल्प मिली सबसे पहले किताबों से, और मैनिपुलेट होता गया, फिर मैं चीज़ों को समझता गया। आई स्टार्टेड फेकिंग इट टिल आई मेड इट, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट डजंट मीन दैट मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो कहीं पर डाल रहा हूँ कि मैं घूमने गया, यहाँ गया, हो गया, ये नहीं, इट्स नॉट फेक इट। फेक इट इज टेलिंग योरसेल्फ कि जो मेरे साथ आज हो रहा है, दिस इज नॉट माई रियलिटी। माई रियलिटी इज ब्यूटिफुल। गॉड इज वॉचिंग मी, वो मुझे देख रहा है यार, मुझे सब दे देगा। भगवान देख रहा है ना, तो मैं भेज रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ जो तुमने कहा वो मैं कर रहा हूँ यार। हमेशा मैं जीता ही रहा, उस मोमेंट को, हर पल को जिया, हर चीज़ में दुख भी आया, चैलेंजेस भी आए, हर चैलेंज को आज भी चैलेंज को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एनी चैलेंज कम्स टू आवर टीम, मैं यही सोच के साथ उस पर काम करता हूँ, दिस इज द मोमेंट फॉर ग्रोथ। ओके, हर चैलेंज के टाइम पर, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ ये बात, एवरी टाइम अ चैलेंज कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, ग्रोथ बढ़ गई, इनकम बढ़ गई हमेशा। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो आप सोचो कि ये कुछ तो एस्केलेट करने के लिए आ रहा है, ये तो आपको कुछ तो पुश करने के लिए आ रहा है, कुछ तो नया इंप्लीमेंट करने के लिए आ रहा है, कुछ तो नया सिखाने के लिए आ रहा है। पर्सपेक्टिव चेंज, और वो जैसे ही होता है, आप देखो वहां वहीं से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड आई थिंक दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। या एंड हाउ वी टेक इट इज, हे भगवान ये हो गया, वो गया, अरे ये तो होगा ही, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, ऐसा नहीं है कि मेरे को मैनिफेस्टेशन आता है मेरे जीवन में कुछ भी खराब नहीं होगा, मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो कुछ भी खराब नहीं होगा, खराब होगा। बट अब मेरे पास पावर है कि मैं उस खराब चीज़ को एनर्जी दूंगा या नहीं दूंगा, या मैं अपने तरीके से इसको समझूंगा। मेरा डिसीजन है, उसको मैं अपने तरीके से समझता हूँ। राइट, और जैसे हमने स्टार्ट किया था कि 20% डेस्टिनी अगर है भी, बट 80% हाउ वी रिएक्ट ऑन इट, ये हमारे हाथ में है। करेक्ट, राइट। मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है आपसे कि मनी का रिलेशन हमने सब समझा, जैसे कई बार हम खुद को वर्दी नहीं समझते हैं, लाइक हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है कि इस जॉब का इतना पैसा ही है, और कोई ज़्यादा ऑफर कर रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको रिपेल कर देते हैं कि नहीं यार, मतलब जैसे मैं आपको रियल लाइफ बताती हूँ, एक ब्रांड हमारे पास आया था एंड दे वांट टू गिव मी फॉर अ UGC करके होता है ना, जिसमें यू वांट टू स्पीक लाइक फॉर 30 सेकेंड एंड दे वर ऑफरिंग सम अमाउंट, तो हमने टोकन ले लिया, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक लिमिटिंग बिलीव था कि नहीं यार, आई एम नॉट वर्थ कि इतना पैसा 30 सेकेंड के लिए। तो पता नहीं कैसे वो मैं टालती गई और मैंने उसको वो वापस ही करने पड़े मुझे पैसे। तो ये क्या है, मतलब कुछ ना कुछ तो लिमिटिंग बिलीव था। आई डिड नॉट रिकॉर्ड दैट वीडियो क्योंकि मुझे लग रहा था आई एम नॉट वर्थ इट। ये डेफिनेटली थोड़ा है तो लिमिटिंग बिलीव, और ये हमें पास से ही मिला है। मतलब जैसे हमारे घर में जब पहले बड़े आते थे, वो 10 रुपए देते थे तो मम्मी पापा क्या कहते थे, बेटा लेना मत, चुपचाप लेना मत, ले वापस करो। ये कहा गया, यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है। आपने एक और सुना होगा कि अगर पैसा आपके पास आसानी से आ जाए तो टिकेगा नहीं आपके पास। हाँ, ऐसे बोलते हैं। ये सब लिमिटिंग बिलीफ हमने बना लिए। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक वक्त था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में मैं एंटर किया, तो पहले आई वाज इन बकाडी, मैं IT हेड था वहाँ पर। और मेरे को ना कुछ पैरेलली कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स मिलते थे, कुछ वर्कशॉप मैंने फ्री किए, पता ही नहीं था पैसे मिलते हैं सब, उतनी जानकारी नहीं थी। या मैं क्या यार ट्रायल करने में गया, अच्छी फोटो आ जाएंगी, ये सोच के जाते थे। 1-2 ट्रेनिंग किए और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हुई। अचानक से उस सेम कंपनी ने बोला कि सर आप दोबारा आओगे नेक्स्ट मंथ। अच्छा, आपको लेकिन चंडीगढ़ में करना पड़ेगा वर्कशॉप। तो मैंने कहा यार चंडीगढ़ यार, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी यार, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो कहते कोई बात नहीं, उसका हम कवर अप कर देंगे सर, आना जाना गाड़ी दे कर देंगे आप, पिकअप एंड ड्रॉप रहना, और वो जो आप छुट्टी का टेंशन मत लो, छुट्टी का रिकवरी मतलब जितना भी खर्चा होगा वो सब बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना पैसा दोगे आप? तो उसने बोला सर पूरा दिन का है वर्कशॉप। मेरे मन में पता क्या चल रहा है, 10,000 दे दे यार। हाँ 10,000 तो ठीक है, और बहुत पहले की बात है। छुट्टी वुट्टी निकल जाएगी, पेट्रोल निकल जाएगा, और मजे भी आ जाएंगे, घूम के भी आ जाएंगे। ओके। उसने कहा सर बताऊँ, देखो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा।
मुझे लगा ये 2, 3, 4, 5 हज़ार बोलेगा। उसने कहा सर मैं 50,000 से नहीं ज़्यादा दिलवा पाऊंगा। ओह माय गॉड। वही आप And I एक्सपेक्ट was करो like, 10,000 और वो दे रहे 50,000। एंड आई वाज लाइक वाओ। वाओ, एम आई वर्थ इट? मतलब वो तो मतलब सच बताऊं उस वक्त तो नहीं लग रहा था, उसके बाद लगने लगा मुझे। लेकिन मैंने कहा यार डन है, परफेक्ट है। मैंने इमीडिएटली कन किया, एडवांस पेमेंट आया, आई ओवरडिड। मतलब मैंने ऑनेस्टली मैंने 200% दिया उसको। अच्छा, डिलीवर अच्छा किया आपने। ठीक है। ओके। एंड उसके बाद जब मैं अपनी जर्नी में और आगे बढ़ता रहा, मैं स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ 1-on-1 सेशंस। मैं 1-on-1 पे बात करने लगा। मुझे याद है मेरा जो पहला 1-on-1 था वो मैंने आधे घंटे का, ठीक है, मुझे याद है शायद 5,000 रुपये मैंने लिए थे। ओके। ठीक है, 5,000 रुपये 1 घंटे का वर्कशॉप, 1 घंटे का था 1-on-1 सेशन, ऑनलाइन था वो भी। हाँ। मैंने 5,000 रुपये लिए थे। और उस वक्त मुझे लग रहा था यार 1 घंटे का 5,000 रुपये, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद इतने बुक होने लगे 1-on-1 सेशन कि मेरे को लगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। राइट नाउ अगर कोई मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहता है फॉर 1 आवर, 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो आई टेक अराउंड 75,000 रुपीज़। ठीक है, 75,000 रुपीज़। मेरा बिल कितना हुआ? ओह माय गॉड। ठीक है। एंड आप मेरा प्लानर देखना, हाँ। भरा पड़ा है वो, अगले 6 महीने का बुकड है। वाओ। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इट इज बुकड। अगर कोई मेरे पास आ जाता है कि आपसे 1-on-1 चाहिए, फिर हम उसको कहते हैं चलो ऑनलाइन ले लो, ये कर लो। आपको भी 1-on-1 ही मिल रहा है ये। 1-1.5 घंटे का 1-on-1 ही समझिए। ये सब बातें होती हैं बेसिकली। देखा है 1-on-1 में यही तो बातें होती सो हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट। करेक्ट। सो ग्रेट। तो आज मुझे लगता है कि नहीं, आई डिजर्व दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल मीटिंग मी, और बिजनेसमैन 20 करोड़ से स्टार्ट किया था। ठीक है, विद इन 2 years ऑफ टाइम 125 करोड़ उनका टर्नओवर है फिलहाल। 125 करोड़, 20 करोड़ जिनको आप कोच कर रहे हो। हाँ। ओह। एक पर्सन जो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहा था, 2 करोड़ उसकी सैलरी थी, 2 करोड़ सैलरी थी, फायर्ड फ्रॉम द जॉब, पूरा प्रोसेस चला गया। विद इन 3.5 months में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ की जॉब मैनिफेस्ट की उसने। एक पर्सन जो एडमिशन चाह रहा था कि मेरे को एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर, उसकी फैमिली के साथ हमने किया था सेशन। आप ये मानिए कि जहां वो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरा एडमिशन हो जाए, उससे बेटर जगह उसका एडमिशन हुआ। ओके। एक पर्सन जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान था, रिकवर्ड, मतलब जो 10 साल से मेडिसिन चल रही थी, वो सब ठीक वो ठीक हो गई। ओके। तो मतलब आप ये समझिए कि, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम में लोगों की यही है। लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि यार भरोसा किस पे करूँ यार, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातचीत चल रही है, लोग हैं, क्या करें। और पता खुद पे, जैसे आपने बोला कि 5,000 से 75,000, तो वो आपने खुद पे भरोसा कैसे करते गए आप? मिलते वो स्लोली प्रोसेस था। होगा मतलब पहले 5 थे, फिर 10 किया, फिर 20 कर दिया, फिर देखा यार 30-40 करके देखें देते हैं क्या लोग। सो आपको अंदर से कोई ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं आया? मैंने कहा ना कि जब मैं कोई काम फ्री में कर सकता हूँ, ठीक है, फ्री में कर सकता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ, इतने पैसे लेने के बावजूद मैं बहुत सारे सेशंस फ्री में करता हूँ। 1-1, 1.5, 2 घंटे के हम वर्कशॉप्स करते हैं। मतलब आप ये सोचिए, वो 11 रुपये में करते हैं हम लोग, फ्री सेवा। थॉट ही वही रहता है। मतलब आप ये सोचिए, ये बोलते हैं हम, ये सेशन उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज, राइट, जो एक्सपेंसिव कोर्स हैं 10,000, 20,000, 50,000, ये नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए है। तो हमें लगता है कि देयर आर सोर्सेज जहां से वी आर मेकिंग मनी, देन इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू द सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। आज हम एक संपन्न साधना सेवा चलाते हैं जहां पर हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। ये सब वहीं से होता है, ये सब वहीं है, यानी कि लोगों की हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके। सो अमित सर, कोई ऐसी चीज़ें जो आप अपने सेशन में देते हो, लाइक यू चार्ज फॉर इट, बट आप आज बता दें हमें कोई टेक्निक ऐसी एक ऐसी कोई टेक्निक या जो आप अपने सिर्फ पेड सेशंस में देते हो, बट आज आप ऑनेस्टली सच बताऊं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। मतलब हमारे बहुत सारे पेड सेशंस होते हैं, तो पेड सेशंस बेसिकली इट्स मोर, दे आर मोर ऑफ एक्सपीरियंस, एनर्जी, जैसे हम बात कर रहे हैं तो लेकिन मेरा ऐसा कोई चीज़ नॉर्मली होगी नहीं जो मैंने लाइव नहीं दी होगी। अच्छा। कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, जो मुझे लगता है जो सबसे खूबसूरत जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, जैसे हम हम मेडिटेशन कराते हैं, संपन्न साधना है, डार्क मेडिटेशन भी कराते हैं, बट एक हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन चलता है, संपन्न साधना नाम है। ओके। ठीक है,
उसमें 30 दिनों में 30 अलग अलग मेडिटेशन कराते हैं, रोज लाइव होता है 5:30 से 6:30, अच्छा। हर रोज लाइव होता है वो। ओके, सो दैट इज फ्री? उसका बहुत कम चार्ज है, 999 रुपये चार्ज होता है उसका। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, लेकिन ना मतलब उसमें भी ना हर रोज एक अलग तरह का मेडिटेशन होता है। ओके, ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ पर ना मैं आपको बताता हूँ, उसमें ना हम एक मेडिटेशन कराते हैं, जो मैंने बॉक्स ब्रीदिंग बताई, ये वहाँ पर कराते हैं हम। ओके। ठीक है, एक और बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है जिसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। जैसे आपने अभी शुरू में भी कहा कि पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुरानी प्रोग्रामिंग होती है, या पुराने कोई वुंड्स होते हैं, कोई अब्यूज़ हुआ, फैमिली, हाँ, wounds ठीक है, चाहे फिजिकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, कैसे भी हुआ, और वो लेकर आप आज तक कैरी ऑन कर रहे हो, उसके लिए आप अपने आप की हीलिंग करते हो। और उसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करते हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, आप आंखें बंद करते हो और आप अपने उस बचपन, उस छोटे वाले वर्जन को याद करते हो। आप उस छोटे वर्जन को याद करते हो और आप अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू आप उस बच्चे से मिलकर आते हो और उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी माफ़ कर सकता हूँ जिसने वो मेरे साथ किया, लेकिन आज मैं वो सब कुछ जाने देता हूँ, क्योंकि जिसने वो किया वो तो चल पड़े आगे। मैं ही हूँ जो आज तक रुका है। आज से मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे चलना चाहता हूँ और आज के बाद मैं नहीं रुकूंगा। मैं उस एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ, मैं उन सब चीज़ों को जाने देता हूँ। मैं अपने इनर चाइल्ड को आज अपना हाथ बढ़ाकर अपने साथ चलाता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं उस बच्चे को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखूँगा, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा और यही मेरा प्रण है। ये हम इनर चाइल्ड हीलिंग में कराते हैं। ये लंबा प्रोसेस होता है नॉर्मली। ओके। इट गोज़ अप टू अराउंड 30 मिनट्स तक जाता है, बट बहुत खूबसूरत चीज़ है, सबको करना चाहिए। Inner child healing is very powerful. Very powerful. I've experienced that. एंड लोगों को ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे मन में हैं बहुत सारी चीज़ें, Right, right. कभी शेयर ही नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और फैमिली के साथ या किसी के साथ शेयर की तो उन्होंने माना नहीं, कुछ लोगों ने माना तो उन्होंने सुना नहीं, जिन्होंने सुना वो उन्होंने कहा ये बेकार की चीज़ है, छोड़ो अब क्या होगा, सब कुछ मतलब कुछ हुआ नहीं। एंड आई एम Right. स्टिल कैरिंग इट, Right. आई एम स्टिल कैरिंग इट। तो ये हीलिंग ज़रूरी है। Okay. तो ये है जो हम शाम पर शेयर करते Share हैं। कर- okay. इसके अलावा एक और चीज़ है, एंसेस्टर हीलिंग करते हैं हम लोग। एंसेस्टर पूर्वजों हीलिंग की। में मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे हम अभी अमावस्या पर अपने पूर्वजों के लिए चढ़ाते हैं सारी चीज़ें, हाँ. ये मेडिटेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। Wow. ठीक Okay. है, तो ये तो बहुत So सारी I'll put चीज़ें। the link of the meditation. हाँ, मैं लिंक good, हाँ. डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप उसे चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ हमने इनर चाइल्ड हीलिंग पे एक पॉडकास्ट किया है, उसमें अराउंड 30 मिनट्स की मेडिटेशन है, बहुत पावरफुल है और जिन्होंने भी वो किया है वो बहुत रोए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर जाके चेक करिएगा करिश्मा आहूजा जी के साथ। आई विल पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल, Super. सो आई विल डू दैट। एक्चुअली इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत पावरफुल है। आई मीन हमने पीछे पॉडकास्ट किए 2, इतने लोग रोए, पीपल, मैं भी बहुत रोई उस पॉडकास्ट में एंड एवरी कमेंट वाज लाइक कि मैं बहुत रो रहा हूँ। मतलब सबके कुछ ना कुछ, इसका मतलब है। इनर चाइल्ड में है गड़बड़, है। नहीं तो क्यों रोगे आप? Correct. क्राइंग इज सच अ बिग इमोशन। करेक्ट, राइट। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। मनी का रिलेशन हमने आपसे समझा, जैसे स्कैरसिटी और अबंडेंस करके भी बात बार बार होती है, तो कैसे समझे कि हम अबंडेंस माइंडसेट में चल रहे हैं या स्कैरसिटी माइंडसेट में चल रहे हैं? कोई टेस्ट है छोटा सा कुछ? देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, स्कार्सिटी माइंडसेट तब होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो और इनसिक्योर हो जाते हो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि गाड़ी से कोई उतर रहा है तो आपको उस टाइम जेलेसी हो रही है Jealousy हो रही है, क्या या हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? तो आपके पास अच्छे रिलेशनशिप है लेकिन आपको डर है वो खो ना जाए, तो ये स्कार्सिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट है। आप किसी से प्यार करते हो, आपको टेंशन नहीं वो कहाँ जा रहा है, आपको पता है आपका है, आप तक ही लौटेगा, वो अबंडेंस माइंड। अच्छा, तो आप ये खुद टेस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। पैसे का भी सो थिंक अबाउट योर हस्बैंड एंड देन थिंक क्या आ रहा है दिमाग में। एग्जैक्टली। और अबंडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, अबंडेंस इज अबाउट एवरीथिंग, अबाउट Wealth. मनी, रिलेशनशिप, अबाउट योर Yeah. हेल्थ, एवरीथिंग। तो जब आप किसी भी चीज़ के लिए इनसिक्योर हो तो स्कार्सिटी माइंडसेट है। लेकिन वहीं पर जब आपका थॉट ब्रॉड हो जाता है, जब आप थोड़े से ओपन हो जाते हो, तो आप उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव देखने लगते हो और आप ये समझने लगते हो कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में ही है। Then ऐसा it's नहीं कि देयर इज abundance. नथिंग व्हिच इज गोइंग अवे फ्रॉम मी। हाँ, आप जब पैसे खर्च भी करते हो कि अब लोग क्या करते हैं, एक मनी अबंडेंस की जब हम बात करते हैं,
लोग जब पैसे खर्च करते हैं, मान लो रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने खूब खाया पिया, लेकिन जब बिल की बारी है, अरे आपने मेन्यू देखकर ऑर्डर किया था, एग्जैक्टली, आपको पता था कि अप्रोक्सीमेटली कितना बिल आएगा। हाँ। ये एक्सप्रेशन क्यों? इट इज दिस मीन्स यू हैव अ स्कार्सिटी माइंडसेट। फिर आप सोचते हो अरे यार इतने पैसे खर्च हो गए, वहाँ इतने हो गए। अरे भाई आप शॉपिंग के लिए गए थे, आपने लेबल देखकर खरीदा था, फिर ये खराब क्यों सोचते हैं? ये लोग ऐसे ही बहुत खराब करते हैं लोग और एनर्जी। पुराने लोग बहुत ही ऐसे, मतलब 80s माय मदर इज लाइक दैट, मोटर खराब हो गई 10,000 रुपए की, मतलब मम्मा आपके पास है, ये तो सोचो, यू हैव दैट मनी। लेकिन मैं तो वो तो चलो उन्होंने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा। हाँ मतलब शी इज वेरी रिच आज अच्छा ठीक है, तो बट वो उनको है कि अरे 200 रुपए लग गए या 10,000। आज के टाइम में गड़बड़ ज्यादा, पता है ये क्या है? इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली। आप जीन्स खरीद रहे हो 5,000 रुपए की, लेबल देखकर, और खरीदने के बाद आप रो रहे हो 5,000 का खर्चा हो गया। बहुत अरे ये मत करो, राइट, खरीदो तो खुश रहो, नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, मत खरीदो फिर। वही एनर्जी एक्सपेंसिव है यार, मतलब एग्जैक्टली एनर्जी एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छी वर्ड है, एनर्जी एक्सपेंसिव है, उसको प्रोटेक्ट करना है हमें। बाकी तो अबंडेंस सब चीज़ों का अपने आप आ जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था, तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें लिमिटेड है, दैट इज टाइम एंड एनर्जी। बाकी सब भरा पड़ा है और आप अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसा, ब्यूटी, व्हाटएवर यू वांट यू कैन अट्रैक्ट दैट। करेक्ट, इज इट राइट? एब्सोल्युटली वेरी मच राइट, ओके। सो आप बनी कर वो बता रहे थे स्कैरसिटी के बारे में। तो स्कैरसिटी में जब आप पैसों को लेकर आपके माइंड में इस तरह की इमेजेस क्रिएट होने लगती हैं कि पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, मैंने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो आपको लगा हे भगवान इतना बिल आप ही नहीं किया था, हिसाब ही नहीं रखा आपने। तो ये सारे साइन है कि स्कार्सिटी माइंडसेट है। ओके, नाउ वैल्यूइंग मनी डजंट मीन कि नॉट स्पेंडिंग। वैल्यूइंग मनी का मतलब है बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू स्पेंड। इफ यू आर स्पेंडिंग बी हैप्पी, क्योंकि आप हैप्पीनेस के लिए तो पैसे खर्च कर रहे हो। राइट, जब आप हैप्पीनेस के लिए खर्च कर रहे हो और हैप्पीनेस मिली नहीं तो क्यों खर्च कर रहे हो? और यहीं से अबंडेंस माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए लोगों को पैसा। ओके। तो अमित जी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन सब चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल हो या अपने मनी हेल्थ में हो। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैसे मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके कोई इंसान अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकता है? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नथिंग बट कि आप अपने आज को कहाँ देखते हो। ठीक है, अब हर किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अलग है। हाँ, बट मुझे लगता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन वो है जब आप अपनी लाइफ के सभी एरियाज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वो यही है कि आपको ना वो एक ईदर और नहीं होना चाहिए, या तो ये मिल जाए या वो मिल जाए। अच्छा, पहले तो खुले हाथों से मांगो, बोले सब कुछ चाहिए। एक बहुत बड़ी जो मुझे लगता है गलत धारणा या मिथ है जो लोगों का, वो ये है कि यार अगर मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है ना तो मुझे फैमिली को तो छोड़ना पड़ेगा यार, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली टाइम तो कम हो गई, फैमिली टाइम तो कम हो गई होगा। ये Right. सारे ये इट इज़ ऑल क्रिएटेड। ओके, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू बिलीव इट विल हैपन। अगर आपको लगता है ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैन बैलेंस इट ऑल, और उसके बाद भी मैं आई कैन बिकम सुपर रिच, यू विल बिकम वन। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। ओके, ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है ना कि आप ये जानो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। और मैं ये बोलता हूँ सब लोगों को, जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हो तो कंसीडर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। हाँ, मतलब रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन मनी। मनी में सब कुछ आ जाएगा, मनी में करियर, बिजनेस, जो भी कुछ है वो सब कुछ आ जाएगा आपका, ओके, एवरीथिंग। तो ऑल 3 एरियाज ऑफ लाइफ हैज़ टू ग्रो। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले गोल सेट करना चाहिए। गोल सेटिंग भी मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप ही है, क्लैरिटी बेसिकली। क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट मतलब डिफिकल्ट पार्ट। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि यार मैं जब अपने गोल लिखता हूँ तो कुछ नहीं हो पाता। ये भी एक मिथ है लोगों का, या मैं बोलूँगा ये भी कंडीशनिंग है लोगों की, कि मैं गोल के बारे में सोचता हूँ तो कुछ नहीं होता, जब डिसाइड नहीं करता हूँ तो बहुत कुछ कर लेता हूँ। बात क्या है फिर, मज़ा क्या है फिर जीवन का? कि जब भी जो, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बाय एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ, डिसीजन से नहीं हो रहा है कुछ भी, आपके कंट्रोल में नहीं आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जीवन पर कंट्रोल पाना है ना, तो आप डिसाइड करो, वो कंडीशनिंग बदलो, और तब आप गोल डिसाइड करके तब आगे बढ़ो। तो पहले चीज़ क्या है, डिसाइड करना। और इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो हर किसी को करनी चाहिए वो है विजन बोर्ड बनाओ। उस विजन बोर्ड पर 15-20 सपने लगाओ, 15-20 ड्रीम लगाओ। येलो चार्ट पेपर खरीदना चाहिए,
ओके कलर्ड फोटो प्रिंट आउट निकालो जो आप अगले 10 साल में या 5 साल में या 2 साल में या 1 साल में, ऐसा कुछ 1 साल का सोचिए चलिए। येलो चार्ट पेपर पे Yellow chart paper. व्हाई येलो? येलो इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, फॉर दैट मतलब, मैटर। हाँ। और कोई कलर चूज करना चाहे तो? ब्लैक छोड़ के कोई भी कलर चूज कर ले। मैंने तो अपना फर्स्ट विजन बोर्ड ब्लैक पे ही बनाया था। ओह, हाँ, ब्लैक छोड़ के कोई भी color। बट तब भी वो पूरा मतलब काफी चीजें पूरी हुई देखो थी। इट इज हाँ, ऑल अबाउट एनर्जी। या। देखो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा ब्लैक अवॉइड करता हूँ, पहले नहीं करता था, अब मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे ये रिसेंटली कुछ चीज़ें कुछ सालों में समझ में आने लगा कि ब्लैक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आपकी ओह, और इन्वायरमेंट की भी। ओके ओके। तो आप भी सोचो कि आप जब काले कपड़े पहनोगे तो नजर ज़्यादा लगेगी आपको। अच्छा ऐसा है? सुंदर दिखते हैं ना हम लोग, हाँ, पतले दुबले इसीलिए दिखते अच्छा हैं, लगता है black अच्छा लगता पहनना। है, सुंदर दिखते Because you look हैं, beautiful, right? ठीक है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है। ओके। तो हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे कोई पॉजिटिव दे ना दे, नेगेटिव ना दे। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई अवॉइड ब्लैक क्लोथ्स, ओके बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। Okay. अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा देर तक हाँ। पॉजिटिव रहना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप पॉजिटिविटी के पास जा रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आप देखोगे ना आपको ऑल द स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सेप्ट फ्यू टेम्पल्स इन साउथ, ब्लैक नहीं मिलेगा। ब्लैक कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, हाँ, कभी नहीं मिलेगा। इवन पूजा पाठ का कोई काम है तो उसमें ब्लैक मना करती है, Black मम्मी भी मना बोलती है नहीं पहनना है। Correct. तो एक कुछ तो कारण होगा। राइट तो राइट। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवॉइड ब्लैक, यूज एनी अदर क्लोथ्स, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आपकी खराब तरीके से। इसके अलावा आपने क्या किया, तो इसलिए आपने Vision विजन board बोर्ड बनाया। बनाया। विजन बोर्ड पर आपने अपना घर लगाया, कैसा घर चाहते हो, गाड़ी, जो जो पॉसिबल सपने हो सकते हैं। इससे ना आपको पहले क्लैरिटी भी मिलेगी, इससे ना आपको ये भी समझ में आएगा कि आप आज कहाँ और कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। तो जैसे मेरी अगर रियलिटी अभी नहीं है कि मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीद सकूं, पर मेरा मन है कि मेरे पास हो, तो मेरे को लगाना चाहिए लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना या 15 लाख वाली लगानी नहीं। चाहिए? आपको वो लगानी चाहिए पहला जो आपका नेक्स्ट गोल है, ओके, वो जरूरी है। नेक्स्ट गोल मेरा 25 लाख वाली है तो वो लगानी चाहिए, नॉट द 2 करोड़। नॉट द 2 करोड़। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं लगा सकते, वो भी लगा लो, लेकिन इसको मिस मत करो। अच्छा, एक्चुअली क्या होगा कि हमारी जो सक्सेस है छत पर पहुंचना, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी सीढ़ियां तो हैं। आपको यकीन कैसे होगा कि आप छत तक पहुंच ही जाओगे? वो तब यकीन होगा जब आपको लगेगा पहले स्टेप पर आ गया हूं। ओके। सो अब मैं विजन बीच बोर्ड में आ अगर चुका आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बड़ा गोल हूं, बहुत लगा ज़्यादा रहे बड़ा हो। गोल बना रहे हो, 5 या 10 ईयर्स गोल्स को आप अभी 3-4 महीने में चाह रहे हो। या ऐसा भी देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आज कोई बोले कि मेरे को 2 डिफेंडर हाँ, विजन बोर्ड पे लगानी है, मैं 5 साल में कमा लूंगा, या मेरे को पहुंचना है, पता नहीं जिंदगी में तो आएगी नहीं आएगी, बट 5 साल में भी कमा लो, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। लेकिन 5 साल तक अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखोगे? वो एनर्जी मेंटेन कैसे करोगे? वो तो सबूत मांगती है ना। ओके, आप तो यू विल लुक फॉर Right. यू नो द एविडेंसेस। नॉर्मली क्या होता है, मान लो आप जिम जाते हो, जिम जाते ही थोड़ी दिन बाद आप अपने एविडेंस मांगते हो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ वेट हुआ कि ट्रेनिंग, वेट चेक करोगे, अरे मेरा वेट कम हुआ या बढ़ा, राइट, देखने में कैसे, आपको एविडेंस चाहिए। जैसे एविडेंस मिलते हैं आपको लगता है नहीं यार काम तो चल रहा है। काम चल रहा है। ये एविडेंस आपको मैनिफेस्टेशन में भी तो चाहिए। तो जैसे पहले क्या होता था, जब कोई अपना सपना, कोई रेंट पे रहता है, तो पहले उसका सपना था कि यार खुद के घर में घर हो जाए बस, 2 BHK छोटा ही हो। हाँ, जैसे ही मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलता है लोगों को, लोग बोलते हैं अब तो मुझको बस विला चाहिए, बंगला चाहिए। अब तो मुझे मैंशन चाहिए। अरे क्यों, पहले वो तो ले ले, वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। Okay. लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आर एविडेंसेस। ओके, आपको कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ ट्वीक चेंज की जरूरत नहीं है, इसको मैनिफेस्ट करो, वहां से पहुंचोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला कंसीडर ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ओके। गेट द क्लैरिटी, सो तीन मेजर एरियाज को विजन बोर्ड पे लगा दो आप अपने आज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ मैं हमेशा बोलता हूं, प्रिपेयर 1 एक्शन प्लान। एक्शन प्लान जरूर बनाओ ओके, कि अगर मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो मेरे को गाड़ी खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो उसने पैसे लिख दिए। फिर कितने पैसे चाहिए के बाद आपने लगाया कि अगर इतने पैसे चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है। प्रॉपर एक्शन प्लान बनाओ, ठीक है। जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करो। ठीक है। कोई बोलेगा मुझे कोर्स करना पड़ेगा, कोई बोलेगा मुझे ये स्टडी करनी पड़ेगी, कोई बोलेगा मुझे ये स्किल को सीखना पड़ेगा, कोई बोलेगा मुझे अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए होगा, कोई बोलेगा मुझे जॉब को चेंज करना पड़ेगा, कोई बोलेगा मेरे को शायद हो सकता है अपने खर्चे थोड़े से कम कर। बहुत सारे एक्शन प्लान होंगे। ओके, उन सपनों के 7 एक्शन प्लान को लिख लो। दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान।
और धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँच जाओगे फिर। ओके और जो आपने बात की थी कि 21 दिन में आपको चेंजेस दिखेंगे, उसके लिए जो आपने कहा था कि मैं कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बताऊंगा। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कोई भी पर्सन जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ, अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन 21 दिन में बदले, तो मैं लिस्ट डाउन करता हूँ 4 से 5 चीज़ें। ये करेंगे तो सब बदल जाएगा। 21 दिन का 21 डेज का चैलेंज ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप वो बदलाव हर जगह दिखेंगे, आपकी हेल्थ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके पैसे में भी, हर जगह दिखाई देंगे। पहला, हर रोज़ ध्यान करना ज़रूरी है। एवरी डे कितना? मिनिमम 3.5 मिनट्स, दैट्स इट। 3.5 मिनट का ध्यान करो हर रोज़। बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, 10 साइकिल बॉक्स ब्रीदिंग की। ओके, पहली चीज़ ये करनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ओके, जो करना है लोग, वो रात को सोने से पहले पूरे दिन को स्कैन करो। पूरे दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ वो ढूंढो, 5 चीज़ें ढूंढो और उनको थैंक यू बोलो उस पल को। ओके, ठीक है। जैसे मान लो आपने आज अच्छा सा दाल चावल खाया, थैंक यू बोलना। ओके, खराब भी 50 चीज़ें हुई होंगी, उसको छोड़ देना, लेकिन सिर्फ अच्छी ढूंढना। आप कहीं पर टाइम से पहुंच गए, थैंक यू बोल देना। आज मौसम बहुत अच्छा है, थैंक यू बोल देना। आज आप अच्छे लग रहे थे, उसको थैंक यू बोल देना। जो भी मिले, ओके, 5 कारण ढूंढना थैंक यू बोलने के। अबंडेंस एक्टिवेशन है ये ग्रैटिट्यूड में। थर्ड चीज में क्या करना है? थर्ड चीज में आई एम अफर्मेशन फॉर्म करो। ओके, 20 आई एम अफर्मेशन शीशे पे लगाओ, हर रोज चिल्ला चिल्ला के, अगर पॉसिबल है तो जितना लाउड बोल सकते हो, वरना मन में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शीशे में देखकर, खुद की आंखों में आंखें डालकर वो अफर्मेशन पढ़नी है आपको। स्टेप 3 सुबह और शाम डेली करना होगा। ओके, चौथी चीज जो आपको करनी है, डेली आपका 80% टाइम आपके एक्शन में जाना चाहिए। ओके, 80%। 80%। जैसे कि आपने कहा मेरे को हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो हेल्थ से रिलेटेड एक्शन क्या है? वर्कआउट करूंगा, जिम जाऊंगा, स्विमिंग कर लूंगा, या योगा कर लूंगा, या वॉक पे जाऊंगा। कुछ तो एक्शन है, कुछ तो लेना है। दूसरा, आपको क्या है, मेरे रिलेशनशिप बेहतर करना है, रिलेशनशिप के बारे में अच्छी किताबें पढ़ूंगा, पार्टनर को सही से ट्रीट करूंगा, उसको उनके साथ थोड़ा सा वक्त, ये एक्शन है रिलेशनशिप का। ओके, मनी, कोई कोर्स करूंगा, क्लाइंट से बात करूंगा, लोगों से जाकर मिलूंगा, नए इंटरव्यूज दूंगा, जो भी कुछ। 80% टाइम आपका एक्शन में जाना चाहिए, उन्हीं सपनों से रिलेटेड जो आप अल्टीमेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, एक्शन बना लिए लोगों ने, एक्शन स्टेप प्लान कर लिए कि 80% टाइम उनका एक्शन में जाएगा। एंड फिफ्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्लीज इंश्योर कीजिए दैट यू मेक अ विजन बोर्ड। अच्छा, ओके, जब जिस दिन ये पॉडकास्ट देख रहे हो, उसके अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे में विजन बोर्ड बनाना। ओह लव। और वो विजन बोर्ड इंस्टाग्राम पर मैम को भेजना, फोटो खींच के। हाँ, मुझे डीएम करिए आप। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भेजना, लोगों को बताना कि मैंने विजन बोर्ड बनाया है और अगले 21 दिन का मैंने चैलेंज लिया है और मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और मैं करके रहूंगा। राइट, ये 5 चीजें अगर किसी ने भी किया, हाँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, दे विल सी अ शिफ्ट इन देयर लाइफ। ये वो कर सकते हैं। विजन बोर्ड इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक, Beautiful, most effortless है। मेरा भी उसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इससे ज्यादा एफर्टलेस कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो ही नहीं सकती है। और ये तो आप रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी का आपने एग्जांपल दिया था, बच्चे की फोटो लगाना कल कितने सालों से चलता आ रहा है। आप मतलब मम्मी से भी पूछोगे अपनी, तो उन्होंने भी शायद लगाया होगा। कोई कृष्ण जी लगाता था, कोई क्यूट बेबी लगाता था। सो दैट इज ऑल्सो विजुअलाइजेशन। विजन बोर्ड ही हो गया ना वो भी। तो एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ पे बिलीव करता है उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। सो आई थिंक विजन बोर्ड इज द अमेजिंग टूल फॉर दैट। राइट। सो अमित जी, आपकी बुक है, उसमें हमने कहा था कि हम उस पर भी बात करेंगे। आपने लिखा है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 days। इट्स अ वेरी बिग क्लेम एंड टाइटल। सो डू यू रियली बिलीव इन इट? आपने जो भी उसमें दिया है वो यू हैव लाइक लिव्ड इट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब हमने इस किताब को लिखा था, इस किताब को लिखने का पर्पस क्या था? इस किताब को लिखने का प्राइम पर्पस था कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन में, लोगों को ना सब कुछ रातों रात चाहिए। दूसरा, लोगों को ना एविडेंस बहुत जल्दी चाहिए होते कि मुझे कब ये कितना जल्दी मिल सकता है। अनदर थिंग, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, फिर भी चाहते हैं उनको मिल जाए। Agreed. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, लोग ऐसा कुछ मांगने की कोशिश करते हैं जिस पर उनको भरोसा नहीं होता। ये जो किताब हमने जब इस किताब को लिखा, इसके पीछे थॉट यही था कि अगर कोई इंसान 100 दिन तक अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकता है, तो अपने जीवन में वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। 100 days तक वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे को लगता है मैम इसी से सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ना इसमें 100 days आपको ना कुछ एक दिन में किताब नहीं पढ़नी, 3 दिन में नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, 2 पेज का, 3 पेज का, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप।
और जब भी आप बीच में 25वें दिन पर आकर आप कुछ भी मिस करते हो, आप वापस से जीरो से स्टार्ट करते हो। ओह, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो आपको डिसिप्लिन सिखा देगी बुक। जब आप मैनिफेस्टेशन में डिसिप्लिन लेकर आते हो तो मैनिफेस्टेशन होती है। डिसिप्लिन एक मेजर पार्ट है। अगर आज के manifestation टाइम में का। कोई भी बोले कि मुझे 100 दिन में 1 करोड़ कमाना है या 10 करोड़ कमाना है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि 100 दिन आप कंसिस्टेंट रह सकते हो क्या? क्योंकि ना अगर वो कोई भी 100 दिन तक कंसिस्टेंट रहेगा, उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि शायद 100 करोड़ पता नहीं आए हैं या नहीं आए हैं मेरे पास, लेकिन ये कंफर्म है 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आ गई है मेरे पास, प्रोसेस शुरू हो गया है और लोगों को मिल जाते हैं वो Okay. एविडेंस। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि कैन वी अट्रैक्ट 1 करोड़ इन 100 डेज? देखिए मैम, मैं आपको बताता हूँ, आई हैव सीन पीपल जो 3 महीने में जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ भी मैनिफेस्ट किया है, बट दे हैव बीन वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक अलग हाँ। एनर्जी है, बहुत कुछ करना है। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़े कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट था, एवरेज सैलरी वाज 22 लाख, 22 लाख रुपए एवरेज सैलरी। एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी फैमिली की यार इसको मैनिफेस्ट करना है, ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट, ओके, तो क्या ये अपने जीवन में इस सैलरी को मैनिफेस्ट कर सकता है? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकता? उसको 1.25 करोड़ रुपए सैलरी मिली जो उसने मैनिफेस्ट की, बट उसने एक्सेप्ट किया एक 72 लाख का पैकेज, क्योंकि 72 लाख पैकेज वहाँ पर वो प्रोफाइल था जो एग्जैक्टली उसको चाहिए था। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप जीवन में चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज इन अलाइनमेंट विद यू एंड योर गोल, राइट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये किताब आपको वो समझने में मदद करती है। ब्यूटीफुल। तो जब आपको ये इसीलिए ना, इसको ना वो मत समझो ये कोई मैजिक नहीं है, मैजिक तो हम सबके अंदर है, तो बाहरी कोई मैजिक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, इट इज़ ऑल मैजिक इनसाइड। लेकिन जब आप इसको समझ लेते हो कि सही टूल क्या है, सही टेक्निक क्या है, क्या प्रोसेसेस क्या हैं, तो आप धीरे 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 आप उस जर्नी पर आना शुरू कर जाते हो जहाँ पर यू बिकम अ बेटर पर्सन एंड यू बिकम अ मैग्नेट। देन यू आप चीज़ों के पीछे नहीं जाते हो, चीज़ें आपके पास आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, लोग आपके पास आना शुरू होते हैं। क्यों? बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन चुके होते हैं, और वही लोगों की जर्नी होनी चाहिए। Right, beautiful. So this book can be a powerful tool for you to stay aligned with your goals. आप manifestation की techniques को करें, उसका पूरा एक इसमें tool और सब technique कुछ, सब mentioned everything. है. So you can really go for it. Whatever I've Read it, learned read in it. last 19 years मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसमें सब कुछ दिया सब है। डाल दिया आपने। सब कुछ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैंने भी थोड़ी सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने लास्ट में कुछ एक चैप्टर है जिसमें है कि लास्ट 5 minutes ऑफ योर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Very important, तो थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। देखिए, लास्ट 5 मिनट्स 2 चीज़ों के लिए होते हैं। पहला, आपने जो कुछ भी दिन में किया है उसको भूलने के, अगर कुछ भी खराब हुआ तो। ओके, दूसरा, ग्रैटिट्यूड के। तीसरा, इस चीज़ के बारे में कि आपका अगला दिन कैसे होने वाला है। ये 3 चीज़ें करनी चाहिए आखिरी के 5 मिनट में। ओके, तो पूरे दिन के बारे में सोचो, और जो खराब हुआ उसको जाने दो कि चलो माफ़ कर दो। हाँ। दूसरा, ग्रैटिट्यूड दो अच्छी चीज़ों को। तीसरा, कल को विजुलाइज करना शुरू कर दो कि मेरा कल का दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। ये आपको ना एक्चुअली कहा जाता है कि आपका जो सबकॉन्शियस है, रात को सोने से पहले और उठने के बाद, ये 2 वक्त पे सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड की विंडो एक्टिव होती है। अच्छा, अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है। ओके, ठीक है, तो जब आप उसको फीड इन करके जाते हो और सुबह उसी एनर्जी में उठते हो, तो मैनिफेस्टेशन के जो चांसेस हैं और जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ओके, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, तो हम तो अनकॉन्शियसली कुछ सोचते ही नहीं है, बस अपना बातें कर ली कुछ। ज़्यादातर फ़ोन पर होते हैं हम। हाँ, और नेगेटिव सोच is लिया। very negative. अच्छा, रील्स। हाँ, विच इज़ वेरी नेगेटिव। फ़ोन के आसपास होता है। मतलब हमारे घर में रूल है कि हमारे घर में बेडरूम में फ़ोन अलाउड नहीं है। ओह, हाँ, अलाउड ही नहीं है फ़ोन। वाओ। सो अलार्म, इट्स ऑल एनर्जी। अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक है पुरानी। हाँ। Wow, nice. We'll try that. So I'll just take some rapid fire question ताकि ज़्यादा information लोगों तक पहुँच पाए, and then we'll sum up the show. So what one belief you had 10 years ago जो आज आपके पास नहीं है? कोई ऐसा belief जो 10 साल पहले था पर आज नहीं है? एक ऐसा बिलीव जो पहले था, अब नहीं है, कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक्शन ज़रूरी नहीं है, अलाइंड एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अलाइंड एक्शन का मतलब है कि सही एनर्जी में होना और उसके साथ मेहनत करना, वो आपको
मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, सिर्फ मेहनत मदद नहीं करती। सिर्फ मेहनत से सब कुछ हो जाएगा ये नहीं है। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं। ओके, सो ये अब आप नहीं बिलीव करते हैं। ओके, व्हाट डू मोस्ट पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट मैनिफेस्टेशन? लोगों को लगता है कि जो सोचोगे वो पालोगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोचना सिर्फ शुरुआत है और सोचना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, आपकी क्लैरिटी का होना, इमोशंस का होना, बिलीफ का होना, एक्शन का लेना, ग्रैटिट्यूड का होना, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके, सो सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है आपको? कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं जैसा लोगों को लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर लिमिटिंग बिलीव्स? लिमिटिंग बिलीव्स, एब्सोल्युटली यस, लिमिटिंग बिलीव्स प्योरली। अच्छा, कि मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, पुराने कुछ तो बैगेज लेकर आते हैं लोग, या जो सीखा या सोच समझा और उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लिमिटिंग बिलीफ सबसे बड़ी रुकावट है, लोग अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आपके रिसोर्सेज कम है, ये आपको नहीं रोक रहा है? ना, कुछ रिसोर्सेज आप सोच रहे हो कि अबंडेंस है मैम। आपको जो गाड़ी चाहिए 2 करोड़ की हो चाहे 50 करोड़ की हो, कहीं तो है। हाँ, आपको जो घर चाहिए कहीं तो है, वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है, मेरे तक नहीं पहुंचा है क्योंकि मैं उस एनर्जी पे नहीं हूँ अभी। ओके, सो सबसे बड़ा झूठ क्या है जो सोसाइटी हमें बताती है और हम उसको सुन के बड़ा होते रहते हैं? सबसे बड़ा झूठ कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते पैसे पेड़ पे ही लगता है। लगते हैं। हाथ बढ़ाओ तोड़ लो, ये हिम्मत चाहिए, ये करेज चाहिए। राइट। हमारी टीम में एक मेकअप मैन थे मुंबई के, वो बोलते थे कि पैसा हवा में घूम रहा है, आपको बस पकड़ना आना चाहिए। राइट, ओके। सो मनी के अलावा वेल्थ को आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं मनी को समझता हूँ, मनी इज पीस, मनी इज सेवा, मनी इज freedom. Money is very important part of life. Not everything, but very important. A lot of things can be done through money. Okay. So discipline ज़्यादा important है या motivation? Discipline होगा तो आप अपने आप पहुंच जाओगे बिना किसी दिक्कत। Okay. कोई एक ऐसा सच जिसको जानने में, समझने में आपको बहुत साल लगे? कोई ऐसा सच जो जानने में मुझे बहुत साल लगे, वो ये था कि इंसान अपनी सोच से बनता है। अगर आपको कहीं तक पहुंचना है तो अगर आपने उसकी पॉसिबिलिटी को पहचान लिया तो आपके सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लोग आपको मिलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है, दरवाजे आपके खुलने लगते हैं, दुनिया आपको मदद करने आने लगती है। पहले ये मैं नहीं समझ पाया था। ब्यूटीफुल। सो एक ऐसा मैसेज जो आप अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहोगे? बहुत बड़ा सोचना था बहुत पहले खुद पे बहुत विश्वास करना था, लोगों की नहीं सुननी थी। मैंने बहुत सुनी लोगों की। आई वॉज वेरी डम्ब, इमोशनल ऑल्सो, वेरी इमोशनल, डम्ब। आई वॉज लाइक मैं जो मेरे को जो बोलता था मैं उस पर भरोसा करता था। और ऑब्वियसली आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, तो मैं मानता था कि हर कोई मुझसे समझदार है, जो बोल रहा है तो सही बोल रहा हूँ। अच्छा। तो नहीं था दुनिया। तो अपने यंगर सेल्फ को आप मिलोगे तो उसको बोलोगे कि भाई मत सुन इनकी, यू आर वर्थ इट। ब्यूटीफुल। जो भी आपने अभी तक सीखा इतने सालों में, आपने इतनी हज़ारों बुक्स पढ़ी, तो अगर उसको एक लाइन में सम अप करना चाहें और ऑडियंस तक शेयर करना चाहें तो? देखिए, बहुत मुश्किल है वैसे तो। हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक वो सोच सकता है। इसलिए इंसान को ना बहुत बड़ा सोचने पे ध्यान देना चाहिए। ये मेरी पहली किताब से लेसन है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ओके। सबसे बड़ा लेसन जो मेरे को हमेशा याद रहता है। देखो, सोचने में कुछ नहीं लगता। हाँ। जब छोटा सोचने में भी कुछ नहीं लग रहा, बड़ा सोचने में भी कुछ नहीं लगता, बड़ा ही सोच लेते हैं यार। जब आप बड़ा सोचते हो ना तो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। बड़ा सोचते हो तो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो आपको अबंडेंस तक लेकर जाती है। तो लोगों को, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट लेसन हमेशा कैरी करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी में चला जाए आदमी? बहुत ही पॉजिटिव सोचते रहो आप तो कई बार वो चीज़ बैकफायर कर सकती है। मुझे तो नहीं लगता। पॉजिटिव आदमी कैसे बैकफायर कर सकता है? पॉजिटिविटी कैसे बैकफायर करता है? कभी नहीं कर सकते। आप कुछ मतलब नेगेटिव सोच ही नहीं रहो, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस को के लिए तैयार रहोगे आप अगर पॉजिटिव रहोगे? Why not? मतलब अब मुझे यार, जब कुछ खराब होता है ना तब भी ये पॉजिटिव ही सोचेगा ना। ये भी तो सोचो, कुछ भी खराब होगा तब भी तो ये यही सोचने वाला है, ये सिखाने मुझे कुछ आया है, कैसे करना है, क्या ठीक कर सकते हैं। क्या पता भगवान को सिखाने के लिए आया हो, क्या पता इंपॉर्टेंट लेसन हो मेरे जीवन का, वो वही सोच रहा है। राइट। तो आई डोंट नो कहाँ से आया है ये वर्ड, बट मुझे लगता है पॉजिटिव सोचने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होगा। बाकी दुनिया जाए कहीं भी आप मस्त रहते हो,
आप मग्न, वो Beautiful. इम्पोर्टेंट है। हाँ, और इस स्टेट को अचीव करने में तो बहुत जिंदगी बीत जाती है। मस्त रहने का स्टेट, ब्लिस तो इज द मोस्ट इनर आनंद है ये, जॉय है ये, जो Joy. सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर हार्डशिप्स भी आएंगे तो भी यू नो हाउ टू हैंडल देम। correct. और बिल्कुल हमने ये सीखा भी इस पॉडकास्ट में कि मैजिक नहीं है, ओवरनाइट नहीं हो रहा है कुछ भी, प्रोसेस है। यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी, अलाइंड एक्शंस तो आपको लेने ही होंगे। correct. सो एनीथिंग इन द एंड यू वांट टू शेयर अमित जी विद द देखिए, ऑडियंस? मैं लोगों को यही बोलूँगा कि देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को जानो। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत सही है, लेकिन खुद को बेहतर तरीके से जान लो। और खुद को बेहतर तरीके से जानने का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही तरीका है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, आप जहाँ हो ना वहीं रहो। मैं अगर आप यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं सिर्फ यही हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ कहाँ जाना, कहाँ भागना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं 100% यहीं पर हूँ। मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पर है कि आज जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको क्या मिल सकता है, उनकी लाइफ कैसे मैं बदल सकता हूँ। और ऐसे ही नहीं कि यहाँ, इसके बाद मुझे एक और पॉडकास्ट में जाना है, मैं वहाँ भी बैठ के मैं बस वहीं के बारे में सोचूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि घर पर कौन है, क्योंकि एक इंसान जो अपना कुछ दे सकता है वो है अपनी अवेयरनेस। लोग आज के रहे में अवेयर नहीं है। तो हमने जब बात की थी मल्टीटास्किंग की, बंद करो ये सब, एक वक्त पर एक काम करो, जहाँ हो वहीं रहो। और मुझे लगता है ये सबसे प्यारा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हो, बाकी दूसरे को तो छोड़ देते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और मेंटल हेल्थ से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीटास्किंग स्टॉप करी जाए एंड बी इन द प्रेजेंट। लवली, लवली अमित जी। एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई क्वाइटली एडमायर यू, आई क्वाइटली लुक एट यू एज अ मेंटर। और मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी के लिए भी मैंने आपसे ही इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था। एंड मेरा पहला एपिसोड अमित जी के साथ ही था ऑन द चैनल। सो दिस एपिसोड एंड इंटरेक्शन विद यू इज़ ट्रूली स्पेशल, जेन्युइनली स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच, बिकॉज मेरे फर्स्ट गेस्ट अमित जी थे और आज हम 60 एपिसोड्स क्रॉस कर चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। और चैनल भी एक बड़े माइलस्टोन को टच करने वाला है, हम 1 लाख होने वाले हैं कम्युनिटी में। सो डू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब द चैनल। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इसको, इनके लोग या मेरे लोग कोई भी देख रहे हैं ना, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो 1 लाख जल्दी से जल्दी हो जाए। यस यस यस, थैंक यू सो मच। यू हैड सच अ ह्यूज एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन का, और आपने वो सब खुल के यहाँ पे शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पॉडकास्ट मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचे और उनकी ज़िंदगी बदले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इस कॉन्वर्जेशन को यहाँ तक सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा, आपकी मदद किसी ना किसी तरीके से ये कंटेंट कर पाया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन्हें उन लोगों के साथ जहाँ आपको लगता है कि ये कंटेंट उनकी भी हेल्प कर पाएगा। प्लीज़, इट्स अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस, इट मैटर्स अ लॉट। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए, हमारी टीम के लिए ये बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच।